हाँ, क्लास का स्टार्टिंग में ये बोल देता हूँ, ये कोई क्लास नहीं है, ये एक डिस्कशन सेशन है और जो भी है स्टडी पर्पस है। ठीक है, तो हम लोग जॉइंटली स्टडी करते हैं, इसमें ना कोई रिकमेंडेशन रहता है और ना कुछ है। तो इसमें जो भी स्टॉक डिस्कस कर किया जाएगा, या तो निफ्टी का लेवल, टोटली स्टडी पर्पस के लिए और डिस्कशन पर्पस के लिए। तो आप लोग उसमें स्टडी करें, और उसमें आप लोग अगर पोजीशन लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, उसमें किसी का लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। तो ये मतलब मेरे को आशा है आप लोगों को सबको ये चीज पता है। जस्ट डिस्कशन के लिए जो लोग शादी करना चाहते हैं, वो लोग तो आज भी दो चार स्टॉक मतलब मिला है मेरे को, जो फ्यूचर मार्केट हो सकते हैं, वो स्टॉक डिस्कस करेंगे। नया एक स्टॉक भी है जो आप लोग सुना भी नहीं है, मेरे को मिला काफी, मैंने 5-6 महीने से स्टार्ट उसको फॉलो तो कर रहा हूँ। तो वो है, और एक दो पुराना स्टॉक भी डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले जो डिस्कस कर रहा था, तो अभी जो 2 साल से, मतलब 2 साल नहीं, 1.5 साल से एक लगभग जो एक टाइम करेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो मेरे को लगता है दिस इज द लास्ट फेज, ठीक है। आप लोग अगर पोर्टफोलियो भी देखोगे, लास्ट 5-6 महीने से उतना कुछ गेन तो है नहीं, एक ही जगह पे है, मतलब ऊपर नीचे कर रहे हैं, मतलब एक दिन अच्छा खासा ऊपर जाते हैं, तो उसके बाद फिर से 8-10 दिन में वही जगह पे या तो उसके नीचे आ जाते हैं। उसके बाद फिर से 2 दिन बाउंस देते हैं वही जगह पे, मतलब मेंटेन तो सेम ही जगह पे कर रहे हैं, अल्टीमेटली टाइम करेक्शन तो हो रहा है। ठीक है, अभी जो मेरे को जो इंटरेस्ट देख के लग रहा है लोगों को, अभी इंटरेस्ट बहुत कम है लोगों को। ठीक है, मार्केट में उतना दिखता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह से देखता हूँ, बात करता हूँ, कोई आके अभी मार्केट का बात करने में उतना इंटरेस्ट भी नहीं होता है। ठीक है, ये एकदम लास्ट फेज में होता है जब, क्योंकि 5-6 महीने से कंटिन्यूअसली आपको देखो, जो लोग ट्रेडिंग वेडिंग करके कर रहे हैं वो तो बात अलग है। ठीक है, वो लोग भी पहले ही 5 स्टॉक में लॉस करे, एक स्टॉक में जब प्रॉफिट होता है तब उछल कूद करते रहते हैं। और आप सबको तो देख लिया कैसे जो लोग गुरुज वगैरह होते हैं, क्या होता है सबको पता है। ठीक है, तो मैं उसलिए ना गुरुज बनता हूँ और ना कुछ, और मेरा कुछ इसमें से कोई फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी नहीं है। ठीक है, तो उसके साथ जो भी है, अभी सबके साथ इसलिए बैठता हूँ, उसमें आप लोगों से भी इंफॉर्मेशन मिलता है, और ऊपर स्टाडी होता है ज्वाइंटली, मेरे को अच्छा लगता है, सबसे बात हो जाता है। और क्या, नहीं तो लाइफ में तो ऐसे ही चलते रहते हैं। लोगों से करने से वो उसमें क्या होता है थोड़ा सा, क्योंकि पूरा वीक अकेला बीत जाता है, ऑफिस ऐसा घर, उसके बाद स्टडी। तो 2-2 2 ढाई घंटा किसी से ऐसा सबसे बात हो जाता है ना, उसमें बहुत सारे डिप्रेशन लेवल भी कम होता है। कुछ भी लोगों से बात करने से वही होता है और कुछ नहीं है। क्योंकि रेगुलर लाइफ से सबका आज के दिन में वही रूटीन है। चलो अभी आप लोग, पहले आप लोगों से सुनता हूँ, आप लोगों को क्या लग रहा है। मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि ये लास्ट स्टेज चल रहा है, और 1-2 महीना उसके बाद सस्टेनेबल बुल, ऑलमोस्ट जिसे मैं बोलता हूँ 20-21 महीने से 2 साल चलेगा। तो उसमें फिर से वही स्टेज आता है, एक स्टेज में थोड़ा सा क्या होता है, डाउनवर्ड एक मूव रहता है, जो अपने 2 साल में कमाया उसमें से 20-30% नीचे जाता है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट 2 साल में 2-3 गुना हो जाता है पोर्टफोलियो, तो वो टाइम आ रहा है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब फरवरी मार्च से चालू होगा, या तो अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पकड़ लो। तो मेजोरिटी तो आप लोगों को क्या लगता है, पहले सुन रहे थे, उसके बाद मैं निफ्टी या तो जो स्मॉल कैप का जो भी डिस्कशन करता हूँ, मेरे को जो लगता है वो बता देंगे। ठीक है, बोलिए। दादा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजीव जी, आपका वॉइस कट रहा है थोड़ा। हाँ मैं बाहर। मैं दादा ये को अभी मार्केट में थोड़ा वीकनेस तो लग रही है, क्योंकि मैं क्या आज भी लग रहा कुछ है? चार्ट देख रहा। वीकनेस मतलब कमजोरी लग रही है, हम्म, क्योंकि मार्केट अगर आप देखो तो 25,000 25-26,000 के ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो मेरे को ये लगता है कि अभी आने वाले टाइम में, मतलब अगले एक महीने 1.5 महीने में मार्केट 24-24,500 तक तो आना बनता है सर। उसके बाद हो सकता है कंसोलिडेट करे और उसके बाद फिर एक बार ऊपर जाए। अगर आप स्टॉक्स भी देखोगे सर दादा, तो हम्म, स्टॉक में भी ना मतलब 50% जो स्मॉल कैप और मिड कैप 50-50% नीचे चल रहे हैं अभी। यस। जैसे मैं इरडा देख रहा था, आज इरडा एक टाइम पे 280-300 रुपए था। आज 130 रुपए के नीचे, मतलब 135-40 क्रॉस नहीं कर पा रहा। अपने जो ऐसे कि सही एक है टाइम, सब।
मैंने हाँ वही बोल रहा हूँ एक्चुअली, मैंने वही बोला स्टॉक लेवल पे तो अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। बहुत मेजोरिटी ज्यादा था स्टॉक ना। मेरे को 52 वीक्स लो के आसपास मिल रहा है, मेजोरिटी स्टॉक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। सिर्फ स्मॉल कैप में एक ही स्टॉक मुझे लग रहा है जो क्यूपिड में 80-90 पे हम लोग देख रहे थे, आज वो 370 रुपए में बैठा हुआ, 374 रुपए पे। वो उसके अंदर मैंने कोई वो मैंने 50 में लेने के लिए बैठा था, 52 3 से बैक किया और कभी लेने ही नहीं दिया। ये मेरा मिस हो गया क्योंकि मैंने हाँ दादा। 50 में लगा था। एग्जैक्टली। जानी आज वो ऑल टाइम हाई पे है, 374 रुपए पे। हाँ, वो तो हर रोज ऑल टाइम हाई दे रहे हैं। पर दादा मुझे पता है क्या लग रहा है इसके अंदर, ये हाँ। भी स्टॉक मुझे लगता है जिस तरह इसका चार्ट अगर आप देखोगे ना, ये 200 डीएमए के ऊपर चल रहा है। हम्म। और, हाँ, और मुझे लगता है कि स्टॉक 500, 550, 600 रुपए तक ले जाएंगे इसको, या 1000 रुपए भी कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरह से मार्केट में तेजी बना रखा है स्टॉक में। एक्चुअली उस टाइम करेक्शन के पहले ना, जब मतलब आप देखोगे तो प्रोमोटर ने ह्यूज ह्यूज वो लिया था, मतलब अपना मनी एकुमुलेशन किया था। एक्यूमुलेशन नहीं है, हाँ इसने राइट हाँ इशू करके अपना मन पैसा लगाया था 115-20 रुपया में। तो जो स्टॉक 25। सोचिए 50-60 में चल रहा था और प्रोमोटर ने ऑलरेडी खरीद के रख दिया, राइट इशू किया, अपना पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, तो उस स्टॉक में तो चलने वाला ही था। बोलिए और किसी को, राइट राइट। कुछ तो बोलिए आप लोग थोड़ा, और किसी को कुछ दादा, बोलिए। इंटरनेशनल कन्वेयर्स करके एक स्टॉक है जो हमने लास्ट टाइम भी चलिए वो कुछ तो बात की डिस्कस थी। करेंगे। मार्केट कैसे लग रहा है? मार्केट ज्यादा गिर नहीं रहा है, ज्यादा उल्टा ऊपर ही जा रहा है, बट दिनों के ऊपर भी जा रहा है, फिर ऊपर भी सस्टेन नहीं हो रहा है, वो फिर से नीचे आ रहा है, एक रिबाउंड जैसे ही दिखाई दे रहा है। इसको शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, टाइम करेक्शन भी बोलते हैं। एक्चुअली 1-1.5 साल से वही चल रहा है ना, पोर्टफोलियो ऊपर जाता है, ये थोड़ा होता है ऐसा, ये एक्यूमुलेशन फेज है। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन बोलो या तो डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, जो भी है। और किसी को कुछ बोलना है? दादा पिछले हफ्ते मार्केट तो थोड़ा सा डाउन ही रहा, लेकिन एक अच्छी बात है कि वो हैमर पैटर्न एक मतलब फॉर्म किया है। हम्म। तो अगर हो सकता है कि शांता रैली अगर कुछ आए तो हम जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर कन्विंसली क्लोज कर पाए, एक्चुअली तभी भी क्या। सांता रैली आता है 25 दिसंबर के बाद आता है, वो जनवरी से थोड़ा बहुत होता है। इस टाइम क्या होता है, थोड़ा एफआईआई बेचने के मूड में होता है इस टाइम हमेशा, हिस्ट्रिकली, क्योंकि 25 दिसंबर आ रहे हैं, वो सबसे बड़ा प्रोग्राम है। एक्चुअली तो निफ्टी में भी कोई जब भी ऊपर जाता है, दो चार स्टॉक कोई ऊपर रख के, जो निफ्टी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है जिसका, जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, इसको ही ऊपर रख के आपको मतलब मार्केट को वो चला रहा है, कोई स्टॉक उतना चल नहीं रहा है। दादा, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रही है, मतलब जो इंडिया की अभी ग्लोबल इमेज बन रही है, अभी सक्सेसफुली पुतिन के साथ जो मीटिंग हुई उसके साथ अभी यूक्रेन का भी चल रहा है, और जनवरी फरवरी का कुछ प्लान, बाद में हम्म। यूएसए में जो टैरिफ के रिगार्डिंग अभी लॉ मेकर्स भी प्रेशर बना रहे हैं ट्रम्प ट्रम्प पे, उसका कुछ पॉजिटिव भी इम्पैक्ट हो सकता है अभी मार्केट पे रिसेंट। हम्म। तो मुझे ये भी लग रहा है, अब अभी तो देखिए, देखने का एक्यूमुलेशन फेज। लॉन्ग हाँ। टर्म चार्ट के हिसाब से 26,700 के आसपास तो लग रहा है, लास्ट वीक ही मैंने डिस्कस किया था। मार्केट में उतना मतलब मेजोरिटी निफ्टी में उतना वीकनेस है नहीं, और लेकिन एक बाउंस मतलब डिप तो देगा, उससे कुछ नहीं है, लास्ट बार भी ऐसा ही हुआ था, मतलब 2022 का जो करेक्शन था, हाई देके नीचे आया था और उस टाइम स्मॉल कैप तो खत्म कर दिया था लोगों को। तो मौका तो मिलेगा अभी थोड़ा बहुत करके, मतलब एक ही स्टॉक इस दिन लिया मैंने, थोड़ा बहुत डेल्टा थोड़ा काफी नीचे आ गया, वो मैंने इस वीक में थोड़ा 20% के आसपास उठाया, और भी नीचे जाएगा तो डेल्टा एक्यूमुलेट करेंगे। और कुछ स्टॉक आज डिस्कस भी करेंगे, ऐसा नहीं है। चलिए, बाकी किसी का कुछ भी हुए? दादा, मार्केट तो आपके साइकिल के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है, जस्ट थोड़ा हम्म। सा कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर नीचे। बट मुझे ये लगता है दादा कि यूएस फेड रेट कट शायद बाउंस दे सकता है थोड़ा। फेवरेट कट होगा क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है,
जापानीज बैंक भी, जापानीज जो बैंक है वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। तो एक्चुअली पैसा तो इन्फ्लुएंस उधर से ही होता है, जापानीज बैंक से। ठीक है, उधर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो मतलब थोड़ा इम्पेक्ट तो रहेगा। चलिए अभी शेयर कर लेते हैं। मैंने देख लेते हैं, मैंने भी उतना डिटेल में देखा नहीं, मैंने क्लास में ही बैठ के पहले से तो कुछ डिसीजन नहीं करते। चार्ट चलो। क्या दिख रहे हैं? चलो चार्ट दिख रहा है सबको? हाँ दादा। ठीक है। चलिए जैसे वो हम लोग करते हैं, देखिए इस जगह पे क्लियर कट मतलब ट्रायंगल ब्रेकआउट तो है निफ्टी में। ठीक है, जो अगर मंथली चार्ट देखेंगे पहले, तो मंथली चार्ट पे एक चीज तो है, अभी मंथ खत्म नहीं हुआ, आधा ही हुआ। ठीक है, तो आधा जो इधर बन रहा है, देखिए भले ही इसके ऊपर तो गया है, लेकिन इसके ऊपर जो लास्ट है के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं है, और उधर से एक रेड कैंडल जैसे भी बन रहा है। तो दैट इज ए थोड़ा सा वीकनेस। अभी आप आरएसआई की हिसाब से देखोगे, ये जो टॉप है इस जगह पे आरएसआई बहुत ऊपर था। ठीक है, भले ही उसके ऊपर निफ्टी चला गया और रेड कैंडल बना रहा है, इस जगह पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस जैसे भी बन रहा है। ये नेगेटिव डाइवर्जेंस अगर मंथ का एंड तक सस्टेन कर गया तो काफी नीचे जा सकता है। ठीक है, तो जो हम लोगों का लेवल हम लोग सोच रहा था 23,500 से 23,000 जोन, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस अगर सस्टेन कर जाए, ठीक है, तो मतलब आ ही सकते हैं। अभी नहीं लगता है जो हम लोग पहले सोचा था जो 20,000 के आसपास, वो नहीं लगता। देखो मार्केट में अभी कोई कुछ बोल नहीं सकते, वो तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो चार्ट है, मंथली चार्ट लास्ट वीक जितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा था उतना स्ट्रॉन्ग कभी है नहीं। ये कैंडल को पूरा होने देते हैं इस महीने के एंड पे। ये अगर महीने के एंड में ग्रीन कैंडल और इसके ऊपर क्लोज है, तो ऑब्वियसली मतलब 26,700 26,800 या तो 27 भी जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक डिप तो मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी ब्रेकआउट अगर होता है उसको रिटेस्ट करने तो आता है। और ये जो टेन लाइन ब्रेकआउट है इस जगह पे ट्रायंगल, इसको तो आएगा तो नो डाउट उस टाइम। देखिए बॉर्डर मार्केट जो है एक्चुअली स्मॉल कैप में ही मेजोरिटी स्टॉक होता है। ठीक है, उसमें हम लोगों को स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है। ठीक है, अभी भी एक दो दिन थोड़ा सा, लेकिन जिस दिन दीप देते हैं, जैसे मंडे गया था, ट्यूजडे, उसके बाद मॉर्निंग में काफी नीचे था, लेकिन उसके बाद रिकवर किया मार्केट उधर से। लेकिन एक आध दिन जो मतलब डीप देते हैं, जो 2-3% का डीप आ जाता है, उसमें मतलब लोगों में पैनिक बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है, चलो अभी निफ्टी का मंथली चार्ट तो देख लिया। मंथली चार्ट थोड़ा सा वीक पड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल मंथली चार्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि इस जगह पे ब्रेकआउट मिला। ठीक है, वीकली चार्ट अगर देखेंगे, वीकली चार्ट मैंने उस दिन भी जो बात कर रहा था, एक फॉलिंग वेज जैसे पैटर्न बना रहा है। ठीक है, फॉलिंग वेज बोल रहा हूँ, राइजिंग वेज। ठीक है, इस जगह पे अगर देखेंगे, इस जगह पे फॉलिंग वेज पैटर्न था, और फॉलिंग वेज पैटर्न मैंने बोला हमेशा जिस डायरेक्शन में बन रहा है उस डायरेक्शन में एक जैसे फॉलिंग वेज होगा तो नीचे की तरह वो एक बार ब्रेक करके उसके बाद ऊपर आता है। ठीक है, जैसे इस जगह पे आप देखोगे क्लियर कट, मतलब ये नीचे की तरह ब्रेक किया, उधर बाउंस दिया, फिर से नीचे आया, उसके बाद एक सस्टेनेबल। तो ये वाला भी जो है फॉलिंग वेज के हिसाब से जो दिखता है कि हमेशा ऊपर की तरह ब्रेक करके उसके बाद नीचे आता है। नीचे आएगा तो कहाँ पे जा सकते हैं? हम लोग लास्ट बार वो देखा था जो 2022 का वो था। देखो इस जगह पे भी एक फॉलिंग वेज मतलब राइजिंग वेज टाइप का आप देखोगे माइन्यूटली, वो था माइंड, वो तो नहीं बोल सकते ट्रायंगल टाइप का, लेकिन उसके बाद वेब टू में नीचे आके इस जगह तक आया था। मतलब आप देखोगे मतलब जो लास्ट हाई था उसको एक बार टेस्ट जो किया था इस जगह पे, तो उसको ही मतलब बीच में जो डाउन था उस जगह तक आया था। तो इधर अगर देखेंगे वो कहाँ पे है, वो जोन लगभग इधर तक है, आपको 24,000 के आसपास। ठीक है, तो उस जगह तक आएगा, बहुत एक्सट्रीम कुछ होगा फॉलिंग वेज में तो ये गैप टाइप फील करेगा जो 23,000 के आसपास है। तो उससे खराब तो कुछ नहीं, इस जगह पे आएगा तो हम लोगों को स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। देखो ये टेल लाइन वैलिड है इसलिए पता चलता है, तो इस टेल लाइन को ब्रेक किया, लेकिन अल्टीमेटली इस टेल लाइन के ऊपर ही क्लोज दिया, भले ही नीचे आ गया था वीक के मिडिल में। लेकिन एक ही चीज जो मतलब मेरे को खटका है इस जगह पे, वीकली चार्ट को मैंने क्यों नेगेटिव बोल सकता हूँ, इसलिए भले ही नीचे से बाउंस है, तो ये जो दो कैंडल आप देखो, ये पर्टिकुलरली ये जो ग्रीन वाला कैंडल, इसका जो टेल है, ठीक है, और ये जो रेड कैंडल नेक्स्ट उसका भी टेल है। अभी ये क्लोजिंग पर्टिकुलरली ये टेल के अंदर है, जब भी टेल के अंदर क्लोजिंग होता है ना,
टेल क्या होता है, लोगों को इधर से बाइंग आया और इतना ऊपर लेकर आ गया, वो टेल के अंदर क्लोजिंग जब भी आता है तब मतलब जो कॉन्विक्शन से ये बाइंग आया था वो कॉन्विक्शन वीक पड़ रहा है, यही इम्प्लाई करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। नेक्स्ट वीक अगर एक ग्रीन कैंडल आ जाए, ठीक है, और इधर से ऊपर जाए तो ये जो हम लोग बोल रहा था 26,500 26,700 तक आ सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो राइजिंग वेव्स का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में एक ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो उस जगह पे राइजिंग वेव्स का डायरेक्शन में अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो उसके बाद हमेशा वीक पड़ के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। इस जगह पे भी देखो कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन मिला था, लेकिन ऊपर के डायरेक्शन में गया था। उस टाइम मैंने बोला था कि बाउंस तो आएगा। हाँ, बाउंस इतना बड़ा वो तो पता नहीं था कि उधर ही खत्म हो गया पूरा करेक्शन। ठीक है, अभी वो आप लोगों को इसे ही एक्सपर्ट लोग बोलेगा जो इस जगह पे सब बोल रहा था ये 20,000 20,000 21,000, जो अभी तो बाउंस आ ही नहीं सकते। तो इस जगह पे भी लोगों को भी लग रहा है नीचे आ ही नहीं सकते, तो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर इधर भी देखोगे, मैं ए हाई को देख लिया, चलो ए हाई पे जो आरएसआई का पोजीशन है, आरएसआई पे भी देखो नीचे की तरह टेंड तो कर रहे हैं, तो एक इधर भी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस तो बन रहा है। अभी आने वाला वीक पे देखते हैं क्या होता है। चलो शॉर्ट टर्म चार्ट पे देखते हैं। शॉर्ट टर्म चार्ट पे अगर इस जगह पे एक देखोगे, जो क्लियर कट एक टेल लाइन के साथ चल रहा था डेली चार्ट पे, ठीक है, वो टेल लाइन को ब्रेक तो किया है। ठीक है, टेल लाइन को शायद रिटेस्ट कर रहा है, और इस जगह पे भी एक चैनल जैसे डाउनवर्ड चैनल जैसे छोटा सा वो बना रहा है, तो चैनल के ऊपर आ गया। तो मंडे एक्सपेक्टेड इस चैनल को छू के फिर से नीचे आ सकता है। ठीक है, क्योंकि लॉन्गर टर्म चार्ट थोड़ा सा वीक दिख रहा है। तो देखते हैं उसके हिसाब से। तो शॉर्ट टर्म अभी भी उतना कुछ मूव तो दिख नहीं रहा है। एक चीज भी पॉजिटिव है, जैसे इस जगह पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट को रिटेस्टिंग जैसे दिखता है। ठीक है, तो अभी मतलब क्या हो सकता है, लास्ट दो कैंडल देख के क्लियर कट एक अप मूव जैसे लग रहा है, और एक इसको ब्रेक भी दे सकते हैं। चलो इसके ऊपर ब्रेक करके अगर दो कैंडल सस्टेन करते हैं तो हमारा वो जो 26,500 या तो 26,700 जो दिख रहा है, तो उधर तक जाने का एक मतलब क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा। हाँ, अभी हम लोगों को क्वेश्चन ये है इसको बॉर्डर मार्केट फॉलो करेंगे या नहीं, क्योंकि निफ्टी में कंटिन्यूसली जो भी अप मूव आ रहे हैं वो बॉर्डर मार्केट या तो पोर्टफोलियो वो चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल कैप, चलो अभी स्मॉल कैप में देख लेते हैं। स्मॉल कैप अगर देखोगे, जो कोविड के टाइम से एक मतलब ट्रेंड लाइन चल रहा था, उसको एक बार दो बार तीन बार टच किया, तो इसकी सबसे क्लियर कट देखो, जो भी इस जगह पे नया हाई तो दे नहीं पाया था, उधर से क्लियर कट एनगल्फ था, उसको कंफर्मेशन था, उसको रिटेस्ट कर रहा था एक एनगल्फ कैंडल। और उसको इस महीना भले ही क्लोज नहीं हुआ अभी तक, इस महीना जो जो एनगल्फ कैंडल है उसको एक कंफर्मेशन जैसा मिल रहा है। तो ऐसा होगा तो फास्ट कहाँ पे आएगा, फास्ट है टेल लाइन के आसपास आएगा। ठीक है, तो वो ट्रेन लाइन तक आने देते हैं, तो उसके बाद देखेंगे जी क्या करना है नहीं करना है। तो अभी अगर मतलब पर्टिकुलरली अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखे, दैट इज वेरी वीक फॉर द स्मॉल कैप इंडेक्स, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूसली एक रेड कैंडल एंगल कैंडल और उसको कंफर्मेशन कैंडल मिल रहा है। तो लॉन्गर टर्म चार्ट नो डाउट देयर इज ए वेरी गुड वीकनेस, और वो हमारा सबका पोर्टफोलियो में भी दिख रहा है, और बीच बीच में जो पैनिक आ रहा है वो उससे दिख रहा है। तो अभी वीकली चार्ट में अगर देखेंगे, वीकली चार्ट में इस जगह पे आप अगर देखोगे, तो इस जगह पे जो लो था उसको भले ब्रेक किया था, लेकिन उधर से नीचे से अच्छा खासा बाइंग आया, तो दैट इज ए वेरी गुड साइन। ये अगर जाके इस वीक अगर प्लस रहे और ये ट्रेन लाइन को ब्रेक करे, ठीक है, तब स्मॉल कैप में एक नया हाई भी आ सकता है। लेकिन इस वीक ग्रीन कैंडल आएगा या नहीं, उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर इस वीक ये जो टेल है इसके अंदर अगर कोई क्लोज हो जाए तो फर्दर मतलब आपको और भी वीकनेस दिख रहा है, और इसके बाद सपोर्ट आपको इस जगह पे 16,200 के मतलब 15,800 के पहले सपोर्ट तो दिखता नहीं है। ठीक है, तो अभी इस वीक अगर एक नेगेटिव कैंडल आ जाए तो मतलब उसमें काफी मतलब अच्छा खासा वो हो सकता है डाउन। चलो इस जगह पे कोई डाइवर्जेंस बन रहा है या नहीं देख लेते हैं। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनने का साइन तो दिख रहा है, वो भी नहीं है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोल नहीं सकते, क्योंकि इस जगह पे इस लो से नीचे आया था इसका टेल, तो ये भी नीचे आया, तो कोई पॉजिटिव डाइवर्जेंस का साइन तो उतना है नहीं। ठीक है, और इसके हिसाब से एक बार नेक्स्ट वीक कैसे मूव होता है स्टार्टिंग में, अगर ये आपको टेल के अंदर क्लोजिंग आ जाए
तो कंफर्म ये 15,800 के पहले तो रोकने वाला नहीं है, और वो काफी मतलब स्पीड से आएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से अभी तो जैसे लॉन्गर टर्म चार्ट की मंथली चार्ट एक्चुअली बहुत खराब है, क्योंकि ये नया हाई नहीं देके नीचे आ रहा है। तो जनरली ऐसा होता है, ये जो प्रीवियस लो होता है उसको ब्रेक करता है ऐसा पैटर्न में। लेकिन देख लेते हैं हम लोग, टेल लाइन के आसपास बहुत टाइम ऐसा भी होता है, हायर लो देके ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो पीबी शायद टेल लाइन को टच करके इसको थोड़ा ब्रेक करके ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि निफ्टी काफी मतलब निफ्टी और मतलब सी देने के जैसे नया लो देने जैसे लग नहीं रहा है निफ्टी के स्ट्रक्चर, क्योंकि काफी ऊपर का जोन में कॉन्सोलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डेली चार्ट पे देख लेते हैं। डेली चार्ट क्या दिख रहा है, देखो डेली चार्ट क्लियर कट मतलब वीक है, ठीक है, क्योंकि एक मिनट, डेली चार्ट जो है, डेली चार्ट अगर एक देखोगे, एक ट्रेन लाइन के साथ जो चल रहा था, ठीक है, उसको मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया उसके ऊपर जाने के, क्योंकि ये ट्रेन लाइन देखो वैलिड किसे बोलूंगा, इस जगह से अच्छा तो पहले बड़ा बाउंस मिला, फिर से ट्रेन लाइन को टच किया, फिर से ये ट्रेन लाइन को टच किया, बार बार ट्रेन लाइन से मतलब ब्रेक किया, हर बार छोटा मूव मिला ट्रेन लाइन से, तो उसके बाद अल्टीमेटली ब्रेक किया। तो ज्यादा से ज्यादा अभी अगर मार्केट में पॉजिटिवनेस दिखाए, ठीक है, तो ये जो ब्रेकआउट जोन है इस जगह पे देखो, ये दोनों लो ऑलमोस्ट सेम है, तो ये दोनों लो तक एक बार मतलब 16, 17, 600, 700 इधर तक एक बार रिटेस्ट करके फिर से नीचे आके यही जो हमारा सपोर्ट है तो 15,800। तो नो डाउट जो स्मॉल कैप का चार्ट चार्ट है, ठीक है, लॉन्गर टर्म चार्ट काफी वीक है, मंथली चार्ट नो डाउट, और जो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में दो दिन तो बना बॉटम पे, उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बना तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम ये ट्रेंड लाइन को रिट्रेस भी करने आ सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता है। मेरे को लगता है ये जो इस जगह पे काफी स्ट्रॉन्ग मतलब रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इस जगह को जो 70,600 जो है उसको ब्रेक करने में बहुत टाइम लगा है, ठीक है, और पहले भी वही था जोन 70,500, 600 जोन देखो इस जगह पे। तो इस जगह भले ही थोड़ा सा नीचे है लेकिन इमीडिएटली बैक किया, तो ये जो जोन है इस जगह पे मैंने जोन बना सकता हूँ, चलो। थोड़ा इसको भी ले लेते हैं, ये जो लो है थोड़ा सा ऊपर हो रहा है लेकिन ठीक है, वो मैक्सिमम उधर से बैक किया बाउंस किया, तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, जिस जगह पे ऑलमोस्ट जो जगह पे इसने मतलब फिफ्थ महीने से मतलब आपको मई से लेके अभी तक जिस जगह पे मेजोरिटी टाइम स्पेंड किया है, तो उस जोन को क्लियर कट ब्रेक किया, ठीक है, एक बड़ा कैंडल के साथ क्लियर कट ब्रेक किया। तो इतना आसानी से इस जोन के ऊपर जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस जगह पे शायद मैक्सिमम बाउंस तब तक 16 मतलब 17,670 तक इस जगह पे आके, तो उसके बाद फिर से नीचे जाके इधर तक आएगा, ठीक है। तो इधर तक, इधर से नो डाउट इधर तक अगर आ गया 15,800, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं तो उन लोगों को लेने के लिए बहुत ही अच्छा जगह होगा, क्योंकि इस जगह से आप देखोगे सबसे बड़ा मूव, ये जो पूरा नीचे से मूव आया था, सबसे बड़ा सस्टेनेबल मूव तो इधर से हुआ था, इधर से पूरा ऐसा करके मूव हुआ था, ठीक है, स्टेट मूव, मतलब इधर से बाइंग तो बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर किया था, तो इधर से क्लियर कट फिर से एक बड़ा मूव आएगा, तो उसके बाद शायद धीरे धीरे स्लोली इधर तक आके वो क्लोज होगा 15,000 का आसपास। मेरे को नया नहीं दिखता, जैसे लास्ट बार क्या होता है हुआ था, जैसे निफ्टी में हम लोगों को वेब टू का कंफर्मेशन मिल गया था, निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था 3-4 महीने, तो उस जगह पे जो स्मॉल कैप का पहले का लो था, ठीक है, 2022 का मिडिल में वो था 7,900, ठीक है। तो आप अगर देखोगे, चलो देख लेते हैं, ये जो है ना 7,900 का था, ठीक है, तो उसके बाद जो नीचे आया था देखो 8,600 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट उसके आसपास आ गया था, लेकिन वो लो नहीं दिया, तो इस बार भी वही है 14,000 का लो है, तो शायद 15,000 के आसपास आके बॉटम बना के सस्टेनेबल मूव है, और ये सब कुछ फरवरी तक आपको हो जाएगा, मार्च अप्रैल से तो सस्टेनेबल जो नया बुल रन है वो मिलने वाला ही है टाइम साइकिल के हिसाब से। तो कुछ भी हो जाए हम लोग को उतना सोचने का नहीं है, अभी तो पोर्टफोलियो में उतना
मूव वैसे ही मूव चलते रहेगा, अनप्रिडिक्टेबल। जब भी सबको लगेगा बहुत ज्यादा पैनिक आ गया, तब ऊपर की तरह थोड़ा सा मूव देगा, फिर से लोगों को लगेगा हाँ चलो खत्म हो गया, नीचे ही आएगा। तो सस्टेनेबल बुल रन जैसे इस जगह से मिला था, एक हायर लो देखे तो शायद मेरे को लगता है 15,000 के आसपास देखो, और एक टेल लाइन का भी सपोर्ट उसी जगह पे आता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से सस्टेनेबल बुल रन, तो इधर को टच करके शायद ऐसा जो मूव आया था, ऐसा पूरा स्ट्रेट लाइन जो देखो कितना दिन चला था, वो लगभग आया था वही मार्च से ही आया था। ठीक है, तो इस बार भी वही हम लोग गेस करें, मार्च से लेके एकदम से 2 साल तक, जो 21 महीने का जो आपका होता है, इधर से गिन लो आप पूरा मतलब सितंबर तक, तो कितना होता है आपको लगभग, तो ये 23 का आपको थर्ड महीने से, मतलब इधर थर्ड में 12, तो वही आप अल्टीमेटली इधर तक जो गिन लोगे तो वही होता है 17-18 महीने का एक मतलब 21 20 21 महीने का एक बोल टोटल मिला था। तो यही रैली फिर से मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। इधर एक लोअर हाई बना के ऊपर जा सकते हैं, एकदम सिंपली इस तरह का ही मूव देखिए। इधर जो एक कंसोलिडेशन वाला एक पैटर्न था, ठीक है, देखो एग्जैक्टली वैसा ही इधर का भी मूव बन रहा है। ठीक है, तो धीरे 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 थोड़ा सा बहुत स्पीडी मूव तो नहीं रहेगा, मतलब स्पीडी ना स्पीडी अपवर्ड रहते हैं। तो इस तरह का पैटर्न ही सिंपली बना रहा है। तो हम लोगों को वही है एक्सपेक्टेशन अभी, मतलब बहुत क्लोज आ गया। ठीक है, जो मतलब बहुत देर तो है नहीं, मतलब नया बुल रन का। अब लोग इस टाइम थोड़ा डिप्रेशन देगा, इस टाइम लोग एकदम लगेगा मार्केट से तो कुछ हो नहीं सकता है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। इस टाइम क्या स्टडी का टाइम है, इस टाइम नया नया स्टॉक ढूंढ के रखो, और नेक्स्ट जो बुल रन है तो उसके लिए क्या लोगे नहीं लोगे, उसके लिए लिस्ट उसका अच्छा खासा मल्टीवेगर्स। मल्टीवेगर्स तो चार्ट के हिसाब से ही होता है, तो चार्ट में इंडिकेशन मिल जाता है, उसके हिसाब से हम लोगों को थोड़ा बहुत उसका मतलब फाइनेंशियल भी कुछ दिख रहा है या नहीं वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो चलो अभी आप लोग बोलो क्या लग रहा है, क्योंकि अभी का चार्ट ऐसा ही है, आपको क्लियर कट व्यू नहीं मिलेगा, तो हम लोगों को ये जो टाइम साइकिल के हिसाब से हम लोग चलते हैं वही चलना पड़ेगा। किसी को कुछ नहीं है? कोई कुछ अभी पार्टिसिपेशन लोगों को मतलब इंटरेक्टिव नहीं बनता है क्लास। आप लोग भी थोड़ा कुछ शेयर करोगे तब तो मजा आएगा ना। सर आपने बहुत पहले एक बार बोला था कि जो ऑलरेडी सेक्टर्स चल चुके हैं वो नेक्स्ट बुलेटिन में नॉर्मली चलते नहीं, सही बात है आपकी। तो हम्म। उसी कॉन्टेक्स्ट में सर वी हैव टू कैच सेक्टर्स जो अभी लग रहा है, जो अभी ऑल टाइम हाई में भी है, चार्ट भी बहुत स्ट्रांग है, लाइक मेटल सेक्टर्स में जीएफडीसी हो गया, जीएलपी में बायोकॉन हो गया, ये मेरा व्यू एक है सर। सो उस अभी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये भी देखा, एकदम बुलरन जो चालू होने वाला है ना, उसके पहले जो स्टॉक नया हाई दे देते हैं ना, जो जो सेक्टर, वो ये सेक्टर सर, भी नेक्स्ट बुलरन में चलता नहीं। आप देख लो, अच्छा, जो जो स्टॉक मतलब एकदम इनिशियली जो चल गया था, ठीक है, लास्ट बुलरन पे देख लो 2022 का, मतलब जून से लेके दिसंबर तक ऐसे ही एक फेज चला था। ठीक है, तो उस करेक्ट, टाइम बहुत सारे स्टॉक जो नया हाई दे दिया था ना, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, वो पूरा बुलरन पे कंसोलिडेट कर गया, वो दिखे तो नहीं आए। तो हम लोगों को वही पर्टिकुलर टाइम पे मार्च अप्रैल में जो स्टॉक फास्ट मूवर होगा, फास्ट ब्रेकआउट देगा, या तो हमारा 2-3 जो स्ट्रक्चर है, हमारा चेकलिस्ट है, उसके हिसाब से स्ट्रेंथ दिखाएगा, वही स्टॉक पकड़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग, आप लोग करेक्ट, देखोगे वो मार्च अप्रैल में जो भी स्टॉक लिया था, सारे के सारे 10 गुना तो रिटर्न दिया, 5 से 10 करेक्ट, गुना रिटर्न दिया। तो उसी टाइम पे तो हम लोगों को अभी लिस्ट बना के ही चलना पड़ेगा। मार्च बिल्कुल, अप्रैल में जो स्टॉक एकदम स्ट्रेंथ दिखाएगा तो वो हम लोगों को अच्छा खासा करके उठाएंगे, तो वो ऑब्वियसली नेक्स्ट बुल रन पे आपको 5 टाइम्स मूव एटलीस्ट देगा। ठीक है, वो हम लोगों को लगता है स्टॉक देगा या नहीं देगा, लेकिन अल्टीमेटली तो देता ही है। हम लोग पास्ट में बहुत बार ये दे चुका, क्योंकि मैं लाइफ में साइकिल बहुत देख चुका हूँ। करेक्ट सर, करेक्ट सर। हम्म। सर मतलब ऑल टाइम हाई बुल रन में ऐसा बोल रहे हो आप? लेकिन 52 वीक मतलब चलेगा ना सर? 52 वीक हाई होता है वो? देखो मैं हमेशा ऑल टाइम चार्ट देखता हूँ, और मेरा चार्ट चेकलिस्ट ऑल टाइम के हिसाब से ही होता है। मैं 52 वीक्स हाई कभी नहीं देखता हूँ, ये आपको पता होगा। यस। हम्म।
दादा एक बार अपोलो माइक्रो में जैसा आपने देखा था, इन्होंने ना 1500 करोड़ का टाइप किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, डिफेंस में रडार और ये बना रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ है अगर अपोलो स्टॉक आप का? देखो तो अपोलो माइक्रो सिस्टम ने 350 का हाई बनाया था अभी पिछले 3 महीने पहले ही। अभी तो और 220 पे आ अभी गया ना। हाँ, अभी इन्होंने लास्ट वीक में तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ 1500 करोड़ का एमओयू साइन किया है, जिसमें अपना ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है। और ये इस पे रडार और ये एक्सप्लोजिव आइटम्स बना रहे हैं, ये सोलार देखो सिस्टम उन सबका है। अभी रिसेंटली जो मूव बना ना, एक्चुअली हम लोग क्या न्यूज में पढ़ते हैं, ये ऑलरेडी फैक्टराइज हो चुका है, उसलिए इसने बिल्कुल हो चुका है। 100 से 300 तक मूव दे दिया। ठीक है, इसका रेवेन्यू आने एग्जैक्टली में टाइम लगेगा, नो डाउट इसका रेवेन्यू हाँ। आने में टाइम लगेगा। तो लोगों को एक्चुअली ये जो 12 हम्म। का है ना, वही चीज फैक्टराइज हो गया। अभी नेक्स्ट चलेगा जब इसका रेवेन्यू आएगा तब भी। अभी हाँ, मेरे वो तो हिसाब है से ग्रीनफील्ड में दो इसका साल क्या दो है, साल लगेगा। इसका ऑलरेडी वेव 2 चालू हो चुका है इसका। ठीक है, तो अभी मेरे हिसाब से लंबा टाइम कंसोलिडेशन में ये स्टॉक भी वैसा ही है। मैंने जैसे बोला था ना 2022 का, मतलब जो जून से लेकर दिसंबर तक जो स्टॉक चला, जो ये जो एक क्या कहते हैं डिप्रेशन वाला सीजन आता है, टाइम आता है, उस टाइम पे जो स्टॉक चल जाता है। अभी देखो वही टाइम पे, मतलब हमारा इधर भी एक जून लगभग ये जो अगस्त सितंबर तक चालू हुआ डिप्रेशन वाला टाइम, जिसमें निफ्टी नया हाई देके फिर से नीचे की तरह कंसोलिडेट कर रहा है और कोई भी स्टॉक चल नहीं रहा है, उस एक टाइम पे इसने मूव दिया। तो मेरे को नहीं लगता नेक्स्ट बुल रन पे इसने बहुत ज्यादा मतलब रिटर्न देगा। धीरे धीरे कंसोलिडेशन का जो लोअर के साइड ही रहेगा ये। वो बेस बनाएगा सर जी हाँ, बेस कंसोलिडेशन बनेगा, करके। वही है। क्योंकि देखो अभी जो ये जो न्यूज व्यूज है ना, जो फ्यूचर में वो सब में ये जो, लेकिन एक्चुअली वो फैक्टराइज होने में 2-3 साल लग जाता है। आपको ये सब डेवलपमेंट इतना इजी नहीं, उसके लिए आपको एक्सपेंशन करेगा, उसका रेवेन्यू आएगा, उसका डेवलपमेंट करेगा, डेवलपमेंट डीआरडीओ से अप्रूव होगा, वो सब में टाइम आता है, उसका सस्टेनेबल रैली मतलब रेवेन्यू निकलने में। ये तो लोगों को एक्सपेक्टेशन में चल गया न्यूज बेस पे। ठीक है, न्यूज आने वाला था जो इंटरनली सबको पता था, वो लोग पहले नीचे का लेवल पे लेके उसके बाद ऊपर का लेवल पे न्यूज देके सब निकलता है। ठीक है, तो आपको इसका न्यूज क्यों 100 का लेवल पे नहीं आया, 300 का लेवल पे ही क्यों न्यूज आया? तो वो आपको समझना पड़ेगा, जो लोग इसको चलाया ऑपरेटर ने, ये न्यूज आने वाला है उसकी सबसे। ठीक है, तो वो लोग तो निकल चुका है उससे। समझ गए अजीत जी? तो ये कह सकते हैं कि ये बुल रन नहीं, नेक्स्ट बुल रन में ये चलेगा। शायद, हम्म। क्योंकि ये डिफेंस स्टॉक है, डिफेंस में नया नया बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं। हम और भी बहुत अच्छा कुछ आया है तो चल भी सकते हैं जनरली 99% केस में। जनरली क्या होता है, ये तो देखो ये इतने सारे डेवलपमेंट हो रहा है, इतने सारे उसको मतलब एमओयू साइन हो रहा है, ये सब हो रहा है, उससे एक ना एक दिन तो रेवेन्यू में तो इफेक्ट होने वाला ही है। ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेशन से स्टॉक चला, लेकिन आप खुद सोचो वो रेवेन्यू आने में कितना दिन लगेगा। समझा ना मौर्षि जी? तो वो जो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू में सस्टेनेबल ग्रोथ दिखेगा तब फिर से होगा। ये जो लो देगा अभी, हम्म। वो लो से 10 गुना तो होगा, लेकिन हम लोगों हाँ। को वो ट्रैक करना पड़ेगा वो लो से कब बॉटम फॉर्म कर रहे हैं। और उसके लिए हम्म। हमारा तो चेकलिस्ट है, बॉटम फॉर्म हो रहा है या नहीं वो देखने के लिए। वो चेकलिस्ट के हम्म। हिसाब से हम लोग उसको देखेंगे। समझे ना? हम्म। हमारा चेकलिस्ट हाँ। जब फुलफिल होगा तो तब उस टाइम हम लोग लेंगे। तो ये हम्म। कुछ हो रहा है उसकी हिसाब से लेने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो आपको हम्म। ले लिया और उसके बाद 2-2.5 साल तक कॉन्सोलिडेट कर गया, तो आपको पैसा तो ब्लॉक होके रह गया ना, एक टाइम का हम्म। गया। तो बेटर है नेक्स्ट सस्टेनेबल बुलरन जब चालू हो रहे हैं तब जो स्टॉक निकल रहा है कंसोलिडेशन से लंबा, नेक्स्ट बुलरन में चला नहीं है, इस स्टॉक में हम्म। हम लोग को तब फोकस करेंगे। समझे ना? क्योंकि अभी हम्म। हम लोग क्या पोटेंशियल स्टॉक का तो लिस्ट तो बना सकते हैं, लेकिन वो हम्म। नेक्स्ट आपको देखो, मैं इतना बोल सकता हूँ जो पोटेंशियल स्टॉक का लिस्ट बना रहा हूँ वो हमारा नेक्स्ट 4-5 साल में हम लोगों को देगा 5 गुना 10 गुना मूव। हाँ, लेकिन नेक्स्ट हम्म। बुल रन पे चलेगा या नहीं चलेगा वो नहीं बोल सकता हूँ हम्म। मैं। तो सही उसके है। लिए क्योंकि हम लोग इन्वेस्टर है, तो उसके हिसाब से पोटेंशियल मल्टीप्लिकेटर्स जो इन फ्यूचर बन सकते हैं उसको हम लोग ढूंढ के निकलते हैं। लेकिन कब चलेगा वो बोल नहीं सकते। जनरली वही स्टॉक आपको हम्म। सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। बुल रन का जो सस्टेनेबल टाइम करेक्शन टाइम साइकिल के हिसाब से बुल रन का पीरियड आता है, जो वो बुल रन का स्टार्टिंग वाला जो टाइम होता है, जैसे लास्ट बार हम लोग बीएससी लिया था, अपर इंडस्ट्रीज लिया था, अब पुजाई वाला जी लिया था, देखो एकदम 2023 का मार्च अप्रैल का बात है।
उस टाइम ऐसा 8-10 स्टॉक का लिस्ट दिया था, सबके सब सबसे कम चला था आपका, वो वाला चला था, वो भी अभी चल गया, वो क्या नाम है उसका भूल गया अभी, जो भी है। तो हाँ, इज्मो तो वो भी चल गया। तो ऐसा ही होता है, आपको थोड़ा इज्मो में कितना पेशेंस दिखाया मैंने, कितना पेशेंस दिखाया, पूरा बुल रन में चला नहीं लेकिन अल्टीमेटली चला। तो यही होता है, तो आपको अल्टीमेटली 2-3 साल में वो क्या होता है, आपको कोई भी स्टॉक का मूव तो आता है 2-3 महीने, पूरा लाइफ में जो नहीं होता है 2-3 महीने में वो मूव दे देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 2-3 साल कंसोलिडेशन पे चला जाता है। तो एपोलो माइक्रोसिस्टम का वैसा मूव आ गया ऑलरेडी, जो मतलब 2-3 साल में एक 2-3 महीने वाला मूव आता है ना, तो नेक्स्ट बड़ा मूव तो वही आएगा 2-3 साल बाद ही आएगा। आपको जैसे वही 2-3 महीने का आप मिस कर गया, मतलब उस स्टॉक में आप अ, आप मिस कर गया उस स्टॉक को, वो 2-3 महीने के लिए आपको शायद 1-2 साल वेट करना पड़ता है आपको इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपको शायद 2 साल में जो रिटर्न नहीं देगा ना, 2-3 महीने में ही एकदम 3-4 गुना कर देगा। कोई भी स्टॉक उठा लो, आपको मार्केट में ही होता है, लेकिन उसके लिए आप उसको टाइम नहीं कर सकते, आपको वेट ही करना पड़ेगा, आपको पोटेंशियल देख के, चार्ट देख के, सब कुछ करके, ठीक है ना। चलो अभी एक स्टॉक मैं डिस्कस कर लेता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, दैट इज फ्रॉम द फार्मा सेक्टर स्टॉक, ठीक है। तो फार्मा सेक्टर में एक स्टॉक स्टॉक मेरे को लगा, आप लोग शायद रियली सुना होगा, वो स्टॉक का नाम है वानबेरी फार्मा करके वो है, ठीक है। तो शायद किसी ने सुना होगा स्टॉक, लेकिन मेरे को ये स्टॉक मतलब बहुत अच्छा टर्न अराउंड स्टोरी लग रहा है। तो टर्न अराउंड स्टोरी कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। और उसके लिए मेरा चेकलिस्ट भी है, पूरा चेकलिस्ट तो अभी बताएंगे नहीं, लेकिन हाँ, टर्न अराउंड स्टोरी कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, किसी को पता है? मैंने 10 बार बोल चुका हूँ, बोलो कोई। रेवेन्यू नेगेटिव से पॉजिटिव। नहीं, मैं वैसा कभी नहीं बोला। रिजर्व 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 हाँ, रिजर्व जो है कोई कंपनी का, यस, तो रिजर्व आप अगर देखोगे, रिजर्व कोई कंपनी का नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इधर बहुत सारे सीए ज्वाइन करते हैं तो उन लोगों को बहुत अच्छे तरह से पता होगा रिजर्व नेगेटिव का क्या मतलब होता है। रिजर्व नेगेटिव का मतलब हुआ दादा कि उसके पास कुछ भी नहीं है, सब माइनस में है। हाँ, उसको मतलब आपका सोचो, कोई घर का अगर रिजर्व नेगेटिव मतलब क्या है, मेरे पास तो एक तो बैंक बैलेंस कुछ है नहीं, रिजर्व से मतलब तो वो बैंक बैलेंस है जिसको, हाँ मैंने लोन कर सकता हूँ, जैसे सोचो मेरे पास होम लोन है, लेकिन मेरा बैंक में सफिशियंट पैसा पड़ा है, कोई मेरे को इधर उधर से कुछ होगा तो मैं इमीडिएट उसको चुका सकता हूँ। लेकिन सोचो मेरा तो एक बैंक लोन है, लेकिन उसके बाद घर चलाने का पैसा भी उसे शॉर्ट टर्म लेना पड़ रहा है, तो मतलब क्या, मैं तो बैंक हो गया, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, इनकम सोर्स मेरा हुए नहीं। तो रिजर्व नेगेटिव अ, मतलब सिचुएशन है अभी, रिजर्व अगर अच्छा खासा नेगेटिव से मतलब एकदम अपने बैंक हो गया, तो उस जगह से मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे बचा सकता हूँ, मैंने मेरा घर बेच सकता हूँ, जिसके लिए मेरा बहुत ज्यादा लायबिलिटीज है, और भी बहुत सारे से जो बहुत बड़ा कुछ एसेट है, जमीन बेच सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने क्या उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोई फैक्ट्री अगर वैसा करेगा, ठीक है, तो अगर सोचो कोई फैक्ट्री, उस टाइम क्या होता है, जो वैल्यूएशन भी जो आता है ना, आप अगर देखो कि कंपनी का वैल्यूएशन जो भी होता है, कंपनी क्योंकि अच्छा खासा करेक्ट हो चुका होता है, तो उस टाइम आपको मार्केट कैप कितना 100-200 करोड़ का मार्केट कैप बन जाता है। वन बेरी बॉटम से तो 4-5 गुना चल गया, उसके बाद भी 700-700 करोड़ का मतलब वो जो एकदम खराब सिचुएशन था उस टाइम पे कि 100-200 करोड़ का मार्केट कैप बन गया था। तो उस जगह से भी कोई प्रोमोटर अगर मतलब सोचो कुछ बेच के 300-400 करोड़ का मतलब थोड़ा डेप कम कर रहे, उसके बाद मतलब इसका टॉप डेप था 700 करोड़, 700 करोड़ का डेप पहुंच गया था नेट डेप, तो उस जगह पे सोचो 100-200 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी बन गया था। तो उधर से कंपनी में एसेट बेच के एक दो बिजनेस भी बेचा, एक दो उसने लंबा लीज दिया, सिप्ला को कोई बैंक बेचा, तो मतलब सब कुछ जो उसने क्या है आइडेंटिफाई किया और बिजनेस को बेचा, ईच एंड एवरीथिंग किया, तो करके उसने बैंक की सिचुएशन से निकल लिया। डेप भी आपको जो पीक 700 करोड़ का डेप था, तो उधर से निकल के अभी शायद 100, हाँ डेप इक्विटी रेशियो अभी भी काफी हाई है, लेकिन 700 करोड़ से निकल के अभी से जो प्रोमोटर
जो 100-200 करोड़ का मार्केट कैप बन गया था जो कंपनी का, तो उसको 700 करोड़ से 170-80 करोड़ का डेट में लेकर आया है। और जो बैंकरप्सी सिचुएशन है उसको भी मतलब करके अभी रिजर्व पॉजिटिव में आ गया। कभी प्रमोटर में अगर बिजनेस में पोटेंशियल नहीं है तो करेगा कोई? आप खुद का पैसा कभी लगाओगे कोई ऐसा बिजनेस में? मतलब आपका ही सोचो बिजनेस है जो डूबने वाला है, और जो पैसा लगा रहे हो एक्चुअली उसका वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा है, तो आप कभी करोगे उसमें अगर पोटेंशियल नहीं है, आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो? नहीं करेंगे। तो यही रिजर्व अगर माइनस से प्लस होता है तो यही चीज होता है इम्प्लीमेंट। हाँ, उसके साथ ऑब्वियसली हमारा सिर्फ वही एक चेकलिस्ट नहीं होता है, हम लोग पहले चार्ट से आइडेंटिफाई करते हैं। और भी बहुत सारे हमारा 2-3 पैटर्न थे जो हमारा क्लास में डिस्कस करता। अभी तो क्लास तो कब होगी, लास्ट हुआ था पता नहीं है मेरे को, अभी मैंने ही खुद भूल गया है लास्ट कब क्लास, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता है, एक दिन मन नहीं है, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग मतलब मेरे को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि शायद 1 जनवरी फरवरी में एक ही ले लेंगे, लेकिन वो साल का एक ही बस सोच रहा हूँ। तो वो तो देखेंगे अगर टाइम मैनेज कर पाऊंगा तो, क्योंकि अभी मेरा खुद का उसमें भी ऑफिस लाइफ में सभी थोड़ा सा वो है, अभी प्रेशर है, क्योंकि अब थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, अच्छा पोस्ट पे रखोगे तो थोड़ा रहता है। और वो तो मेरे को चालू ही रखना है, क्योंकि नहीं तो मैं कोशिश तो किया था, लेकिन उसमें क्या होता है अकेला घर पे क्योंकि मैं ट्रेड भी करता हूँ, तो उसमें डिप्रेशन। लास्ट दादा मैं था क्लास में, फरवरी में हुई थी। लास्ट ईयर जी नहीं, दिस ईयर। फरवरी में तो शायद नहीं हुआ था, दिसंबर या जनवरी में हुआ था। 8 फरवरी को फर्स्ट क्लास था, देन आपने 1 मंथ बाद नेक्स्ट क्लास था। हाँ, तो होगा तो वो तो अभी देखते हैं। अभी इस ईयर अगर टाइम मैंने मैनेज कर पाऊंगा तो। एक्चुअली अभी क्या होता है, मन नहीं करता वीक का एंड में जो 2 दिन का छुट्टी रहता है तो थोड़ा बहुत रिलैक्स करके सकता हूँ, करना है कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है क्या करेंगे इतना वो पैसा वैसा लेके। अभी एक लेवल का सेटिस्फेक्शन आ गया जी, ठीक है अभी मतलब उसके लिए और पोसाता नहीं है वो पैसे के लिए। ये 2 दिन मेरा जो छुट्टी का दिन है वो खराब करूँ, समझा ना? ऑलरेडी दादा आप इस क्लास में भी बहुत बता देते हैं, जो बिल्कुल तो अभी चलिए वन बड़ी जो है वो अगर पहले तो चार्ट से चालू करते हैं। मतलब चार्ट अगर आप अमेजिंग बोलोगे वो भी कम है। मैंने एक्चुअली इस जगह पे इसको आइडेंटिफाई किया था, लेकिन मैंने लिया नहीं था क्योंकि एक साइकिल का एंड में आ रहा था। ठीक है, तो जो भी है इस जगह पे मेरे को वो भी चीज दिखा नहीं था, मतलब जो बैंकर से घूम रहा है, तो इस जगह पे ऑब्वियसली मैंने लिया नहीं। मेरे को पता था मतलब इसने मौका तो देगा, ठीक है। तो अभी देखो इसने अल्टीमेटली क्या है, एक जो ऑल टाइम हाई था उस जगह पे आके कंसोलिडेशन किया, उसको ब्रेक किया। तो जनरली इस जगह पे ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन देते हैं, और देखो लास्ट देर साल से कंसोलिडेशन भी दिख रहा है। और इस जगह पे वॉल्यूम जो है, ये जो मूव हुआ देखो, बड़ा मूव हुआ, ठीक है, इस जगह पे अमेजिंग वॉल्यूम है। उसका लाइफ टाइम में तो किसी ना किसी ने तो इसको एक्यूमुलेशन तो कर रहे हैं, ठीक है। तो अमेजिंग मूव है। अभी का अगर मंथली चार्ट के हिसाब से देखो, देखो इस जगह पे 2 लंबा लंबा टेल वाला कैंडल बना है, मतलब आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है किसी को? दिख रहा दादा दिख रहा है। दिख रहा है दादा, दादा क्लियरली। हाँ, दिख रहा है दादा। तो इस जगह पे जो लंबा लंबा दोजी बन रहा है, ठीक है, उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है, जैसे मैंने निफ्टी में और स्मॉल कैप में दोनों में बोल रहा था, ये लंबा जो लेग वाला बनता है उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो काफी अच्छा होता है। लेकिन वो जो लेग के अंदर अगर मूव आ जाता है तो वो डेंजरस होता है। वो लेग का नीचे वाला तोड़ता ही है 99% केस में। तो इस जगह पे जो लॉन्ग टर्म चार्ट से अभी का मतलब मूव दिख रहा है, नेक्स्ट 2-3 महीने ऑब्वियसली इस कंपनी के लिए मतलब इन टर्म्स ऑफ चार्ट अच्छा जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये देखो ये दोजी का जो लेग है उसके अंदर बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया है। तो जनरली इस महीने के भी क्लोजिंग शायद मैं इसके नीचे होगा तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। तो ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म चार्ट का मूव है बहुत ही नेगेटिव है, अच्छा खासा मतलब इस जगह से कंसोलिडेशन किया, तो मेरे को लगता है इसके नीचे भी आ सकते हैं जो लो है। तो नीचे आएगा तो कहाँ आएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम तक 229 129, तो लेकिन उतना बड़ा
अभी देखते हैं, मतलब क्या होता है। तो मैं तो क्या है, ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा करके जैसे 10% मैंने इसमें एंट्री तो किया है उसको फॉलो अप करने के लिए। जितना जितना नीचे जाएगा, देखो इस जगह पे एक अच्छा खासा लंबा टाइम कंसोलिडेशन। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी मेजोरिटी चार्ट इंक्लूडिंग देखो स्मॉल कैप इंडेक्स भी जैसे देखो इस जगह से आप देखोगे ना, लास्ट 4-5 मंथ का जो मतलब इसने कंसोलिडेशन कर रहा था, ठीक है। देखो अभी उसी जगह पे मतलब आपका मतलब ये देखो ये मतलब तीसरा महीने से मतलब मार्च से अभी तक एक ही जगह पे ये जो पॉइंट है इसको बार बार रिटेस्ट कर चुका है, ठीक है। स्मॉल कैप की अगर देखोगे जो 5-6 महीने से मई से जिस जगह से ये मतलब कॉन्टिन्यूस जो जोन पे कंसोलिडेशन किया था वो जोन को ब्रेक कर चुका है। तो ठीक है, मेजोरिटी स्टॉक का या तो ये जो जोन का नीचे ब्रेक देके इसको रिटेस्ट कर रहा है, या तो ये जोन में फिर से टेस्ट करने आ रहा है एक नेगेटिव पैटर्न बना के। मेजोरिटी स्टॉक का स्ट्रक्चर ये है। तो उसलिए ना ये मैं जब स्टॉक का स्ट्रक्चर देखता हूँ ना, तब मेरे को लगता है जे अभी भी अच्छा खासा मतलब स्टॉक लेवल पे करेक्शन पेंडिंग है। आप लोग ये मानो या नहीं मानो, क्योंकि स्टॉक अभी भी मैंने जैसे देख रहा था, आप अगर देखोगे एक स्टॉक है केन्स करके, ठीक है। अभी सेमीकंडक्टर लेके बहुत ज्यादा नॉइज है वो स्टॉक में, सही है ना केन्स? यस सर, काइनेस टेक्नोलॉजी। साइंस टेक्नोलॉजी, तो आप देखोगे अच्छा खासा करेक्शन हो गया, अभी 4,000 का लेवल पे आ गया, ठीक है। तो 6-7 हजार का लेवल पे था, तब भी अब पी कितना है किसी को पता है इसका? सर 125 एक बार पहुंच गया था उसका, और बाद में अभी इसका पी होगा 70 अराउंड है। 70-80 का पी है, तो आप समझो मतलब अभी इतना करेक्शन होने के बाद ऑलमोस्ट 40% करेक्शन हो गया, तो उसके बाद भी 70-80 का पी में ट्रेड कर रहे हैं। मतलब स्टॉक कितना कॉस्टली मिल रहा है, सारे स्टॉक मतलब देखो एनीथिंग अबव 50 कोई भी स्टॉक के लिए सर तो दैट कॉस्टली स्टॉक। तो सर मतलब हाँ बोलिए। इसमें सर काइनेस का मैंने पढ़ा था, मतलब बहुत क्लोजली इसको मैंने ट्रैक किया। अब काइनेस का आप देखोगे ना, तो लास्ट 5 ईयर से हर हर मतलब 3 साल हुआ उसको लिस्टिंग हुए, हर साल वो कोई ना कोई कंपनी बाय करता रहता है। जैसे लास्ट टाइम पहले उन्होंने एरोस्पेस में एंट्री की, फिर स्मार्ट मीटर में एंट्री की, और जो सेमीकंडक्टर आप बता रहे थे ना, वो हम्म। सेमीकंडक्टर तो उनका प्लान शुरू हो गया है। और उनका ऐसा कहना था कि फर्स्ट क्वार्टर से तो जो पर डे 6.3 मिलियन चिप्स पर डे वो लोग आ वही तो मैं जाएगा। बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो चालू कर रहे हैं, आपको क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस रातों रात आप उसको रेवेन्यू देते हैं। लोग क्या होता है, जैसे आप जैसे बोल रहे हो ना, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। हाँ ठीक है, कोई बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं, कोई कंपनी ऐसा मतलब कैपेबल कंपनी होता है कोई वर्ल्ड में, जो कोई बिजनेस में आज घुसा कल से रेवेन्यू आ गया। उसका रेवेन्यू क्योंकि उसको कस्टमर बेस तैयार करना पड़ता है, उसको डेवलपमेंट करना पड़ता है, कस्टमर से सैंपल अप्रूव होता है। ईच और सेमीकंडक्टर के भी जो चालू हुआ पीसीबी असेंबली, उसका पायलट प्लान चालू हुआ, समझा? दैट इज ए पायलट प्लान। तो ईच एंड एवरीथिंग आने में आपको 1.5-2 साल लग जाएगा, उसका रेवेन्यू ईच एंड एवरीथिंग विजिबिलिटी। तो लोगों को वही फेज अभी चल रहा है। इसने जो बड़ा मूव दिया था वो सब की वजह से ही हो गया अभी, लेकिन उसका हिसाब से हाँ रेवेन्यू में बहुत ज्यादा बढ़त है, लेकिन उसके हिसाब से जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है उस लेवल का रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो जो भी बोलो वो पीई लेवल का करेक्शन तो होता ही है, ठीक है। वो आएगा 30-40 का पीई लेवल पे, तब उसके बाद रेवेन्यू आएगा सस्टेनेबल, उसके बाद रैली होगा, समझे? सर ये एक्चुअली गिरने का कारण था जो कोटक का जो नेगेटिव रिपोर्ट आया था सर। तो तो कोटक देखो रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन करेक्ट। कुछ भी हो सकता है। लोगों को तो क्या इतना बड़ा प्रॉफिट में लेके बैठा है, वो सेव करने जब कोशिश करते हैं ना, और उस टाइम आपको सोचो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रेवेन्यू भी नहीं आता है ना। यस सर करेक्ट। तो जो भी है, मैं जो बोल रहा था अभी, निफ्टी का जो हम लोग स्मॉल कैप का चार्ट क्या देखा, स्मॉल कैप का चार्ट देखा, इसका एक कंसोलिडेशन था। उसके बाद ये जो सप्लाई जोन है उसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, सही है ना? किसने किसने देखा मेरा जो स्मॉल कैप का चार्ट मैंने शेयर किया था? देखा या नहीं देखा आप लोग? हाँ दादा देखा। जो देखो चलो फिर से मैं दिखा देता हूँ। देखो स्मॉल कैप का ये जोन मैंने ड्रॉ नहीं किया था, जो मतलब देखो उसी टाइम से आपको मई जून से जो जोन था उसको ब्रेक करके रिटेस्ट कर रहा है। आप अगर वन बारी को देखोगे, क्योंकि थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो उतना, देखो वही जोन जो है इस जगह पे जोन ड्रॉ करो।
एक सीखने का बात है, टेक्निकल बोलते हैं, तो उसमें मैंने इसको आपको डिस्कशन। अभी सपोर्ट का क्या होता है, जैसे कोई एक सपोर्ट को बार बार रिटेस्ट होता है, तो जितने बार रिटेस्ट होता है वो क्या होता है, वो वीक बनते जाता है। क्यों? क्योंकि देखो इस जगह से एक बाइंग इसको ऊपर लेकर आया था, इसको टेस्ट किया, मतलब जो लोगों को इस जगह पे वो जो क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस था स्टॉक ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो वो लोग फिर से बाई किया, फिर से जोन पे आया, फिर से बाई किया, फिर से बाई किया, लेकिन एक टाइम के बाद तो वो कन्विक्शन वाला लोगों को नंबर कम होता है ना, तो एक टाइम बार बार कोई सपोर्ट को अगर कोई टेस्ट करे तो सपोर्ट तो एक टाइम के बाद ब्रेक होता है। तो इसने फिर से यही सपोर्ट को करने आया, और लंबा टाइम का चार्ट, मैंने जो बोला मैं हमेशा लंबा टाइम का चार्ट देखता हूँ, लंबा टाइम का चार्ट में एक भयंकर नेगेटिव पैटर्न बना। देखो इस जगह पे काफी कंसोलिडेशन किया, आप अगर देखोगे ये जो जोन पे अभी क्लोजिंग में जा रहे हैं, देखो ये जोन, ये जो देखो कंसोलिडेशन जो कर रहा था उस जगह पे, आप अगर सारे क्लोजिंग देखोगे, इसका देखो, इसको देखो, ऑलमोस्ट एक टाइट जोन पे है। तो अभी का जो क्लोजिंग है ना, वो बहुत दिन तक उस जोन पे 8 7 8 महीना उस जोन पे नहीं हुआ, क्लियर कट नेगेटिव है। तो मतलब वो जोन सेव कर रहा था, ये उस जोन का बाहर तो निकल चुका है। तो इस बार जो ये जो सपोर्ट है उसको तो ब्रेक करेगा, वो सपोर्ट ब्रेक करेगा तो सीधा सीधा देखो इस जगह से एक रिटेस्ट करेगा, तो उसके बाद सीधा सीधा इसके नीचे ही जा सकता है। तो ये अगर गया तो हमारे लिए, क्योंकि मैं बैलेंस शीट भी इसका पढ़ चुका हूँ थोड़ा बहुत, इसका मतलब एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ चुका हूँ, आपको जस्ट 2 मिनट दे रहा हूँ, वो सब देखो, मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ। चलो अभी उसको शेयर कर देते हैं। देखो चार्ट जो है, चार्ट देख के मैं ऑलमोस्ट 99% श्योर हूँ ये नेक्स्ट मल्टीबैगर बनने वाला है। लेकिन उसके पहले सबको एक बार रुलाएगा, ठीक है, टाइम लगता है। तो ये नेक्स्ट बुल रन पे अच्छा खासा मेरे को लगता है मूव देगा, क्योंकि ये मल्टीयर ब्रेकआउट करके, जब मल्टीयर ब्रेकआउट होता है तो उसका डबल जाता है, उसके बाद इसको रिटेस्ट करता है 5 6 महीने, उसके बाद। तो अभी जो स्ट्रक्चर देख के लग रहा है, देखो एटलीस्ट 200 के आसपास तो आएगा ही आएगा, और एक्सट्रीम कंडीशन में 150 के आसपास आ सकता है। तो जितना नीचे जाएगा, मैं थोड़ा 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 करके लेना तो चालू कर दिया 10%, ठीक है, 10% लिया, और जितना नीचे जाएगा मैं तो लूंगा, ठीक है। तो इसको, क्योंकि मेरे को चार्ट देख के कोई डाउट नहीं है, ठीक है, मेरे को नेक्स्ट 4 5 साल में इसमें ये 10 गुना मूव मिल सकता है, ठीक है। तो देखो अभी बाकी तो बहुत सारी चीज हो सकता है, क्योंकि फेलियर तो आता ही है, मेरे को 60 70% का इसमें सक्सेस मिलता है, तो 30% तो, लेकिन चार्ट देख के मैंने 99% श्योर हूँ, मतलब लॉन्गर टर्म चार्ट देख के अमेजिंग वॉल्यूम है, ऐसा वॉल्यूम मिलता है तो कभी चार्ट, वो चार्ट फेल्योर नहीं होता है। हाँ, लंबा टाइम में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अब चलो बाकी तो इसका जो बैलेंस शीट है वो एक बार देख लेते हैं। इसको अगर देखोगे, देखो अरे सॉरी, ये फिनटेक आ गया, तो क्या नाम था, वन बड़ी देखो 828 करोड़ का कंपनी है, लेकिन कंपनी ने कुछ तो किया है, देखो 36.7 का आरओसी है, दैट इज वेरी गुड। और इसका पी भी उतना, मतलब वो नहीं है, कॉस्टली नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका रीजन है अभी लास्ट 2 3 क्वार्टर से आप अगर देखोगे अच्छा खासा, मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये
मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट अगर देखोगे, जैसे दिसंबर में 1 करोड़ का ही प्रॉफिट था, लास्ट ईयर का भी आप देखोगे उतना नहीं, सॉरी एक्चुअली बहुत ज्यादा वो नहीं है, लास्ट 3 साल से तो वो हो रहा है। चलो मैंने गलत देखा कुछ। इस जगह पे आप अगर देखोगे लास्ट क्वार्टर के हिसाब से उतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बहुत बढ़ गया। ठीक है, मेरे को जो मेन चीज मेरे को अट्रैक्ट किया है, इस जगह को आप देखो, ये कंटिन्यूसली 2014 से रिजर्व माइनस में चल रहा था, मतलब कंपनी बैंकक्रप्ट हो गया था, कुछ बचा नहीं था कंपनी में। लेकिन अचानक से इस जगह पे डेट भी देखोगे 500-600 करोड़ का टोटल अदर लाइबिलिटीज मिला के 700 करोड़ का पीक कर गया था। तो इस जगह पे अचानक से देखो क्या हुआ, धीरे धीरे कंपनी 2023 से मतलब वो जो रिजर्व माइनस में था डेट भी कम करना चालू कर दिया। अभी क्या हो गया, डेट तो थोड़ा बहुत है, लेकिन ये क्या है, कुछ एक्विजिशन हुआ और बहुत सारी चीज हुआ, लेकिन रिजर्व से को पॉजिटिव में आ गया, मतलब जो बैंक का जैसे सिचुएशन था उससे तो बाहर निकल गया। और इसका बैलेंस शीट भी आप अगर देखोगे 2024 से लगभग प्रॉफिट लॉस का वो देखोगे तो उधर से बाहर आ गया। 2024 में आदर्स इनकम थोड़ा बहुत था तो उसलिए तो प्रॉफिट में था, लेकिन अच्छा खासा मतलब ऑपरेशन से भी इसका मतलब प्रॉफिट आ चुका है। लेकिन ये कंटिन्यूसली जो नेगेटिव वाला वो चल रहा था, इस साल पॉजिटिव था, लेकिन वो भी 77 करोड़ का एक आपका क्या कहते हैं आदर्श इनकम था, इस जगह भी पॉजिटिव था 84 करोड़ का। नहीं तो अल्टीमेटली 8-10 साल से नेगेटिव ही उसका नेट प्रॉफिट था, जो अच्छा खासा अभी उस जगह से बाहर आ चुका है। आपको जो 5-6% का देखो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, वो 13-14% पे जा चुका है। ठीक है, और आरओसी जो मैं देख रहा था इस साल, देखो लास्ट 2-3 साल से आरओसी भी अच्छा कर रहे हैं। अभी ये क्या है, आपको कंपनी क्या करता है वो देखो, प्रोमोटर भी 5% स्टेक बढ़ा लिया इस सितंबर क्वार्टर में। सो दैट इज अमेजिंग। तो प्रोमोटर को पता है इसमें कुछ होने वाला है। भले ही एफआईआई में स्टेक थोड़ा कम किया, लेकिन वो तो कोई भी स्टॉक का कहानी है, एफआईआई सब जगह से, लेकिन प्रोमोटर ने जो 4-5% स्टेक बढ़ाया दैट इज अमेजिंग। तो हमारा क्या क्या 2-3 चीजें, एक तो जो चेकलिस्ट में बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं, एक तो बैलेंस शीट रिजर्व प्लस मतलब माइनस से प्लस है। अभी ये कंपनी करते क्या है, कंपनी जनरली बेसिकली आप अगर देखोगे तो जो सारे एपीआई बनाने वाला कंपनी है उसका जो कहानी था, क्योंकि चाइना का राइस के साथ साथ जो चाइना से मेजोरिटी जो इंडियन फॉर्मुलेशन कंपनी वर्ल्ड में राज करते हैं, ठीक है, लेकिन उस सब एपीआई खरीदता है चाइना से। और उसकी वजह से क्या होता है, चाइना के साथ कॉस्ट में कोई करनी मतलब कम्पीट कर नहीं सकते। तो इंडियन जो फॉर्मुलेशन कंपनीज है सारे चाइना से ही रॉ मटेरियल मंगाते हैं, तो जो इंडियन एपीआई कंपनीज है तो उसका तो 12 बज गया था सबका लास्ट 10-15 साल से। तो लेकिन एक कोविड के बाद से वो सिचुएशन चेंज हुआ, बहुत सारे एपीआई मतलब रिलेटेड गवर्नमेंट का पॉलिसीज आया, और उसलिए जो फ्रंटलाइनर कंपनीज है, डेविस लैब बोलो, आपको हमारा वो वाला क्या नाम है उसका, न्यूलैंड लैब बोलो, क्या मूव दे दिया। तो अभी लेकिन जो कंपनी एकदम मर गया था, ये जो गवर्नमेंट जो कंटिन्यूस 3-4 साल से कोशिश कर रहे एपीआई सेक्टर को वो करने के लिए, तो उस सब कंपनी में अभी मूव देख रहे हैं। ये कंपनी में अगर देखोगे एपीआई में एक्चुअली लोकलाइज आप देखोगे 2-3 इसका प्रोडक्ट है, जो जैसे डायबिटीज का हो गया मेटफॉर्मिन, तो उसके बाद एंटी डिप्रेशन और भी 1-2 है उसमें। इसमें ग्लोबल लेवल पे अच्छा खासा इसका इम्पैक्ट है और अच्छा खासा ग्लोबल लेवल पे मार्केट शेयर है। ठीक है, तो लेकिन इसमें कॉस्ट में कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था, तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो जो भी है इसने और भी 2-3, और एक क्या करता था लोकल, मतलब इसके पास उतना अप्रूवल वगैरह नहीं होता था। मतलब आप अगर देखोगे जो रेगुलेटेड मार्केट है यूएस में, आप अगर कोई मेडिसिन देना चाहते हो तो यूएस एफडीए का आपको ऑडिट्स होता है, ईच एंड एवरीथिंग होता है, उसको पास करना पड़ता है, और वो कोई भी फार्मा कंपनी के लिए नाइटमेयर होता है वो ऑडिट पास करना है। तो जनरली उसलिए क्या होता है, मेजोरिटी जो छोटा मोटा फार्मा कंपनी होता है वो यूएस एफडीए के अप्रूवल में नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बड़ा कंपनी छोड़ के उसका कॉस्ट उसके सब कुछ मेंटेन करना, उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल करना बहुत मुश्किल होता है। So, उसलिए क्या होता है, कोई भी छोटा कंपनी क्या करता है, पहले अनरेगुलेटेड मार्केट में जाता है, इंडिया अफ्रीका ये सब मार्केट में करके उसके बाद थोड़ा सा बड़ा बनता है। तो ये भी वैसा ही था, छोटा मोटा इधर उधर करता था, एपीआई तो बनाता था, लेकिन रेगुलेटेड मार्केट में अभी अब रिसेंट टाइम देखोगे इसमें यूएस एफडीए का बहुत सारे 2-3 प्लांट इसका जो एपीआई बना थे यूएस एफडीए क्लियर भी कर दिया। हाँ, 3-4 ऑडिट हुआ, फॉलोअप हुआ, बहुत सारे 400-500 ऑब्जर्वेशन था, लेकिन इन्होंने सारे मतलब क्लियर कर लिया। ठीक है, और उसके साथ नया नया मॉलिक्यूल्स भी ऐड करे,
इनका अगर इधर से इतना तो बड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इनका प्रेजेंटेशन भी देखो लास्ट दो, अभी आप देखो प्रोमोटर का इंटेंट, एक तो सितंबर क्वार्टर से इसने मतलब क्या कहते हैं स्टेक बढ़ाना चालू कर दिया, तो उसके बाद इसने प्रेजेंटेशन भी आपको शेयर कर रहे हैं। पीपीटी कोई कंपनी कब प्रोमोटर प्रेजेंटेशन शेयर करेगा सबको, जब चाहते हैं हाँ इन्वेस्टर का, मतलब इन्वेस्टर का नोटिस में हम लोग आए तब भी तो शेयर करेगा ना, नहीं तो प्रेजेंटेशन क्यों बनाएगा। प्रमोटर खुद मतलब स्टेक बढ़ा रहा है, उसके बाद प्रेजेंटेशन भी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव समरी अभी देख लो, सक्सेसफुल टर्न अराउंड ग्रोथ मोमेंटम, मतलब मैं वो तो हम लोग देख ही लिया, टर्न अराउंड दिख ही रहा है फाइनेंशियल में। ऑपरेशनल फाइनेंशियल टर्न अराउंड, ऑपरेशन भी जो माइनस में चलता था वो प्लस में आ गया, ठीक है। अभी ग्लोबल मार्केट लीडरशिप इन की प्रोडक्ट्स, जो मैं बोल रहा था कि सर्ट्रालाइन एंड मेटफॉर्मिन, ये क्या होता है, एक डायबिटीज का है कि एंटी डिप्रेशन के लिए। अभी लोगों को डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो डिप्रेशन का लेवल बढ़ रहा है क्योंकि लोग अभी अकेला रहता है, ठीक है। डिप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आपको मतलब कोई खराब कुछ हुआ, लेकिन लोग अकेला रहने से लोग लोगों से बात करने कम करते हैं, लोग अपना परफॉर्मेंस लेके रहते हैं, ठीक है। तो डायबिटीज भी सबका बढ़ रहा है, तो इसके हिसाब से एक आपका ये दोनों मेडिसिन का और भी 4-5 इसने मतलब अभी इसका प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन में नहीं है, क्लियर कट कंपनी ने लिखा, जो मतलब ग्लोबल ओईएम्स के साथ भी ये प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं और पेटेंट्स में भी जाएगा, तो वो 2029-30 के मतलब से वो पेटेंट मिल सकता है इसको, जो कंपनी का एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होता है। तो मतलब क्या देखो, कंपनी लंबा टाइम का लिए सोच रहे हैं, अभी एक्विजिशन भी उसके हिसाब से कर रहे हैं, एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बिल्डिंग न्यू ग्रोथ ड्राइवर्स इन एपीआई बिजनेस, वही मैं बोल रहा हूँ जे दो लॉन्च ऑफ एन क्या एनेस्थेटिक इन Q4, जो एनेस्थेटिक्स का जो एपीआई होता है वो सब भी अभी लॉन्च कर रहे हैं। मतलब देखो वही है नया प्रोडक्ट्स एंड पाइपलाइंस ऑफ द 4 मॉलिक्यूल, जो बोल रहा था इसने पेटेंट लेने वाला, लेकिन वो 2029-30 को, तो मतलब लंबा टाइम के पास के लिए सोच रहे हैं, कंपनी को घुमाया, ठीक है। डी रिस्किंग एंड रोबस्ट बैलेंस शीट, इसने जो मैंने बोला जी, इसने मतलब बेचा और बैलेंस शीट को पहले से मतलब थोड़ा सा रोबस्ट किया, ठीक है। तो आप देखोगे, और फॉर्मुलेशन बिजनेस में भी इसने टर्न अराउंड कर रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि घर का एपीआई है, इसने फॉर्मुलेशन बिजनेस के लिए इसके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, लेकिन फॉर्मुलेशन बिजनेस मेनली जॉब वर्क पे करते हैं, ठीक है। जो रिबिल्डिंग एंड स्केल अप इन 2027, मतलब वो भी लॉन्ग टर्म के लिए फॉर्मुलेशन बिजनेस को भी, जो ये लोगों को कुछ था नहीं, ठीक है, तो उसको भी 2027 तक एक स्टेबल बिजनेस। तो मतलब देखो ईच एंड एवरी टाइम ये कंपनी को घुमाया, इस जगह पे थोड़ा ये स्टोरी पढ़ लेना, ये बहुत ज्यादा एक्विजिशन किया था लेकिन उसको संभाल नहीं पाया वो डेप को, लेकिन उसके बाद देखो 2010 से 2030 कंटिन्यूअसली उसे बेचने गया, और एनसीडी ये सब राइज करके इन्फ्यूशन किया, वो सब कब हुआ देखो 2020 से, ठीक है। ये जो सिप्ला को एक ब्रांड सेल किया, उसके बाद सिप्ला को और एक ब्रांड सेल किया, ठीक है, उसके बाद कैपिटल इन्फ्यूशन किया, प्रेफरेंशियल इशू, एनसीडी सब कुछ करके इसने डेप कम किया, ठीक है। तो उसके बाद अल्टीमेटली 2024 में आके एबिटा को स्केल अप किया, और 2025 का आप अगर देखोगे फैक्ट्री मॉडर्नाइजेशन, देखो 6 सक्सेसफुल यूएस एफडीए इंस्पेक्शन, ठीक है। तो पातालगंगा जो इसका प्लांट है, जो मैं बोल रहा था जीरो ऑब्जर्वेशन फॉर 83 जो ऑब्जर्वेशन था उसको जीरो किया, ठीक है। तो अभी देखो क्या हो रहा है, ये 2020 से 23 क्या क्या टोटली जो स्ट्रगल उसने इधर से बेचा, उधर से एसेट बेचा, बैंड बेचा, सब कुछ किया, 2023 में फर्स्ट एबिटा को एक मतलब रिस्पेक्टेबल लेवल पे लाया। अभी 2025 में क्या दिख रहा है, फैक्ट्री मॉडर्नाइजेशन, यूएस एफडीए अप्रूवल, ठीक है। तो उसके बाद ऑडिट क्लियरेंस कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अभी रिफाइनेंस, वो अभी उसको जो डेट, जब आपको बहुत ज्यादा बैंक लेवल पे रहते हैं ना, तब आपको कोई लोन भी नहीं देते, तो लोन लेना कहाँ से पड़ता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट में, जो 22-23% इंटरेस्ट रेट में मिल रहा था लोन, अभी 10% इंटरेस्ट में भी इसको मिल रहा है, वही दिखा रहा है। तो ईच एंड एवरीथिंग आप देखोगे एकदम क्लियर कट सक्सेसफुल टर्न अराउंड, ठीक है। इस जगह पे डेब रिडक्शन जो 75% डेब रिडक्शन किया, 700 करोड़ से मतलब 150 करोड़ का आसपास आ गया। ये जो रिडक्शन ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट वो भी बोल रहा था, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग आप अगर देखोगे, ऑपरेशनल कैपेसिटी रैंप अप की एग्जिस्टिंग एपीआई प्रोडक्ट टू बी डी बॉटलनेकिंग कर रहा है, मेटफॉर्मिंग 25% इंक्रीज किया। मतलब देखो इस जगह पे मतलब जो उसका मेन प्रोडक्ट है उसका भी प्रोडक्शन इंक्रीज किया, मतलब ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन तो हुआ है 25%,
और सैटेलाइट जो है 20% बढ़ा है, ठीक है। तो ऑपरेशनल प्रॉफिट 3x EBITDA बिटिन, तो एबिटा भी बोलता है मतलब 2023 से लेके 25 में 3x हो गया। तो ये सब देख के मेरे को तो कुछ मतलब उतना कुछ और इतना इसका एपीआई जो पोर्टफोलियो है, नो डाउट मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है। तो और आज के दिन में देखो मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट चल रहा है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल उठ के चाइना अगर बोल देगा जी एपीआई, तो उसके लिए गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज्यादा है एपीआई कंपनी के ऊपर, और इसके पास अच्छा अच्छा मतलब एपीआई ऑलरेडी है जो आज के दिन में। तो एपीआई बिजनेस अच्छा खासा इसने स्ट्रीमलाइन कर रहा है, रेवेन्यू ऑलरेडी। तो बुरा टाइम इसका ओवर हो गया, और प्रोमोटर ने, आप अगर देखोगे ये सब कुछ मैंने तो ये पढ़ लिया, आप लोग एक बार पढ़ लेना। तो मैं काफी ज्यादा मतलब आज चीज पहले तो चार्ट देख के मैंने, होता चार्ट एकदम मेरा ड्रीम तरह का चार्ट जैसा होता है उस तरह का चार्ट था, और उसके साथ बिजनेस काफी टर्न अराउंड दिख रहा है। तो जो बोलो अभी आप लोगों को क्या लगता है इसमें? देखिए मैं तो जितना मेरे को मेरा कॉन्विक्शन खुद का था वो आप लोगों से शेयर कर लिया, आप लोग बोलो मेरा कॉन्विक्शन उसमें थोड़ा बढ़े। किसी को कुछ नहीं बोलना है? मैंने इतना टाइम आधा घंटे के ऊपर इसके कंपनी के ऊपर लेक्चर दिया। कोई है क्या प्रेजेंटेशन में? हेलो, ये हाँ दादा। रहे हैं इसमें देखा बोलिए मैंने, रंजीत जी, बोलिए। हेलो, अरे रजत जी बोलिए, रजत जी आप कुछ बोल रहा था। अनिल जी आप भी बोल रहा था कुछ। हाँ सर, मैंने देखा सर इसमें, जब आप में बात कर रहे थे, चार्ट्स तो अच्छे हैं इसके और थोड़ा भी वीकनेस है कंपैरेटिवली, पर जो कंपनी ने अभी कुछ 61 करोड़ का कैपेक्स अभी F27 तक ये कमिट कर रहे हैं, और फैक्ट्री भी डाला है, और फैक्ट्री में एक्सपेंशन का स्कोप बड़ा जबरदस्त है, कुछ 18 एकड़ की जगह है शायद, वो अभी पूरा कवर्ड नहीं है। यस, एंड जो डेट बढ़ा है अब इसका, वो देखा मैंने, तो उन्होंने शॉर्ट टर्म बोरोइंग से लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शिफ्ट हुए हैं, तो उससे क्या है कि इन्होंने वो जो बोरोइंग किया वो प्लांट और मशीनरी के कैपेसिटी डीबॉटलनेक के लिए यूज किया है। उसका भी मेरे को लॉजिक तो पता चल रहा है। देखो उसको क्या है, पहले फाइनेंस कॉस्ट बहुत था, 23-24% इंटरेस्ट रेट में ले जाए, अभी डेट खत्म करने के बाद इसको कम इंटरेस्ट रेट में मिल रहा है, तो उसने शिफ्ट किया, थोड़ा बहुत एक्सपेंशन के भी पैसा उठाया, वही होगा। सही है ना अनिल जी? तो अब दादा मैं इसी के वजह से ना कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मैं वही महेश देख जी रहा एक मिनट इनको खत्म करने दीजिए। हूँ सर, इनको मैन्युफैक्चरिंग लाइन में ही हूँ, तो हम भी कैपेसिटी पे काफी काम करते हैं। सो इन्होंने जो डीबॉटलनेक करना था वो किया है, कुछ जो आपने बताया मेटाफॉर्मिन वगैरह, इनका काफी था इनका बोटलनेक, वो किया है, तो उससे अभी रेवेन्यू किक इन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ 1 से 2 साल में ये इसके प्रॉफिट काफी बढ़ने वाले हैं। एक कंसर्न जो मुझे दिखता है अभी भी थोड़ा इसका, एक तो आरओसी बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा इतना ज्यादा फार्मा में, अभी एपीआई में तो जेनरिक में नहीं है, तो क्या कर रहे हैं वो समझना पड़ेगा। दूसरा प्लेज काफी ज्यादा है अभी भी। आरओसी क्यों ज्यादा है? देखो अभी लास्ट 2 साल से ना इसे ब्रांड दो चार अच्छा खासा इसका जो ब्रांड है वो सब बेचा है, पैसा आ रहा है। एक्चुअली आरओसी तो उसलिए ना, पैसा लगा के आपको अगर इनकम दिखेगा आरओसी दिखेगा, तो शायद उसलिए इसका आरओसी उतना ज्यादा दिख रहा है। बट जेनेरिक फार्मा में सर इतना आरओसी काफी दिखता वही है, मैं बोल मतलब रहा हूँ या ना, तो इतना जो एसेट सेल किया उसके वजह से जो इनकम हो रहा है उसके वजह से इसका आरओसी ज्यादा दिख रहा है। तो 2 साल में लगता है कि आप सही कह रहे हैं, अभी एक हो सकता है 6 महीने कंसोलिडेशन में जाए या थोड़ा जाके। मेरे को लगता है एक बार 150 के आसपास आएगा, एंड दैट विल बी अपॉर्चुनिटी फॉर अस। राइट, मुझे भी सर सही ऐसा ही लग रहा है, एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। आई विल स्टार्ट। देखो अभी कंपनी कुछ नहीं था, एकदम डास्ट बन गया था, बैंकक्रप्टी मतलब कोई गिनने में नहीं आता था, उस जगह से प्रोमोटर ने इतना घुमाया, और टर्नाराउंड भी दिखा रहा है, प्रोमोटर खुद स्टेक उठा रहा है। प्रोमोटर का 4% बढ़ाया है पिछले 1 साल में। तो मतलब देखो अब हम लोगों को यही चीज देखना पड़ता है ना, चार्ट तो अच्छा है, उसके साथ प्रोमोटर का पॉजिटिविटी दिख रहा है, और खुद बिजनेस के ऊपर बिलीव दिखा रहे हैं, डीबॉटलनेकिंग कर रहे हैं, यूएस एफडीए का वो कर रहे हैं। ये सब चीज हम लोगों को देखना पड़ता है, ये क्यों कर रहे हैं, तो इसको बिजनेस को आगे लेकर जाना है। सही है ना? प्रोमोटर को ट्रस्ट है कंपनी पे, वो दिख हाँ, रहा है, प्रोमोटर काम भी कर रहे हैं कर रहा है। कंटिन्यूस। अब देखो हर जगह पे मतलब जो जो चीज इसका वो था उसके ऊपर तो काम कर रहा है। राइट सर, राइट। बोलिए महेश जी। दादा चार्ट तो बहुत बढ़िया है, चार्ट
मेरे हिसाब से वही आप जो बोल रहे हैं ना वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि रीटेस्ट लेवल वही 120-25 के आसपास वहां पे रीटेस्ट लेवल है, तो चार्ट तो बहुत। उतना तो नहीं जाएगा 120-25, मेरे को नहीं लगता है। मैं 2 वीकली चार्ट में देख रहा था, तो वो हम्म, जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ना, जो मेरे को लास्ट। 150 तक दिखता है। चलो वो तो थोड़ा थोड़ा करके 10-10% करके लेंगे जितना हाँ नीचे हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो उस तो हिसाब एक से चीज में तो कंसर्निंग लग रहा था दादा, प्लेजिंग बहुत ज्यादा है प्रमोटर्स का, वो आपको क्या लगता है? काफी शेयर्स प्लेज्ड है, जैसे स्क्रीनर में जो वही है दिखा ना, रहा अभी देखो प्रमोटर कैसे भी पैसा उठा के कंपनी को घुमा रहा है, है। तो उसके हिसाब से प्लेजिंग करके, शेयर प्लेजिंग करके, ऐसा उधर उधर करके देखिए वो क्या होता है। जिधर से लो कॉस्ट में उसको डेप मिल रहा है उधर वो शिफ्ट कर रहे हैं हाई कॉस्ट डेप से। तो उसलिए शायद प्लेजिंग इसके पास है, लेकिन अभी प्लेजिंग है इसका, प्लेजिंग तो निकल गया शायद। दादा 77% है, 71% एंड ऑल। हाँ, 71% प्लेजिंग प्रमोटर हैज प्लेस दिया, तो मतलब देखो पैसा उठा रहे प्रमोटर का और नया स्टेक भी ले रहे हैं। अगर प्लेज नेगेटिव कब होता है, जब प्रमोटर से जो किसी भी मतलब शेयर गिरवी रख के पैसा ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रमोटर नया ओपन मार्केट से भी खरीद भी रहा है ना, तो स्टेक तो बढ़ा रहा है। तो प्लेज अगर कंपनी टर्न अराउंड होगा तो उसको अगर इंटेंशन खराब होता तो 700 करोड़ डेप से इसने 75% डेप रिडक्शन नहीं करता था। हाँ, वो आप पॉइंट वो बहुत स्ट्रांग पॉइंट है दादा, कि इंटेंशन देखिए, इंटेंशन दादा देखिए। इसको आप अगर टर्न अराउंड कंपनी लोगे ना, तो उसमें दो चार खराब पॉइंट तो दिखेगा ही। जो सही आपको बात 10 साल है। से जो स्ट्रगल कर रहा था वो धीरे हाँ धीरे उसको कम कर रहे हैं, तो दो चार नेगेटिव पॉइंट दिखेगा ही दिखेगा आपको। नहीं, सही बोल रहे हैं। आपको ये प्रेजेंटेशन देखो कितना दिन बाद, ये नवंबर में फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन दिया, मतलब क्या इन्वेस्टर का ध्यान भी वो खींचना चाहता है। वो चाहता है कुछ प्रमोटर, और उसी ने उसी टाइम पे इसने स्टेक भी बढ़ाया, तो मतलब दादा प्रमोटर और। हाँ बोलिए महेश जी। दादा इसका और अगर रेशियोज में जाओगे तो कैश फ्लो अगर देखोगे तो ऑपरेटिंग में से कैश फ्लो भले ही कम हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में निगेटिव हो रहा है, दिखा रहा है। इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट और ज्यादा कर रहा है प्लांट एंड मशीनरी। और यस। मोर ओवर फाइनेंसिंग में पॉजिटिव लग रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है क्योंकि ये लोन उठा रहा है। तो एट हाँ, द सेम टाइम अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके देखोगे, तो ये शेयर होल्डिंग उन्होंने खरीदा है तो वो खरीदा है वो दूसरे प्रोमोटर से, लाइक एक्सपर्ट केमिकल्स ने खरीदा है किंग्सबेरी इन्वेस्टमेंट को। हम्म, 1-2% उधर से खरीदा है और 1-2% मार्केट से या एफआईआई से खरीदा है, ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है। प्रमोटर्स का डिटेल में देख लेते हैं इस जगह पे। नहीं, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है उसका 30%, जो मेन प्रमोटर है 30% से 30, चौंतीस देखो परसेंट 34% किया, ठीक है, 30% था, तो मेन प्रमोटर ही खरीद रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा प्रोमोटर है कि जो इन्वेस्टमेंट राइट देखो मैं मैंने दिखा देता हूँ आपको, मैं शेयर करके। जो मेन प्रमोटर है उन्होंने ही बढ़ाया है उससे। आपको ये शेयर किया मैंने, देखिए प्रमोटर होल्डिंग, ठीक है। इस जगह पे आप देखो, जो इसका प्रमोटर है एक्सपर्ट केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उनका लंबा टाइम से दो, मतलब आप देखोगे 30% ही शेयर था, ठीक है, तो उसने 34 किया। लेकिन जो सपोर्टिंग प्रमोटर है किंग्सबारी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, उसने कम किया, ठीक है। तो और भी जो दूसरा, जो एफआईआई भी कम किया, लेकिन मेन प्रमोटर इसका स्टेक बढ़ा रहा है। देखो प्रोमोटर स्टेक एकदम सीधा सीधा चीज है। प्रोमोटर स्टेक, मेन प्रोमोटर स्टेक बढ़ा रहे हैं, मतलब उसने बिजनेस में उसका बिलीफ वापस आ रहा है, और उसको दिख भी रहा है हर जगह पे डी बॉटलनेटिंग कर रहे हैं, और नया मॉलिक्यूल का ऊपर पैसा डाल रहा है, ठीक है। ग्रीन फील, मतलब ग्रीन फील नहीं है, मतलब ब्राउन फील एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग दैट इज, मतलब प्रोमोटर का इंटेंशन बहुत क्लियर है। बाकी को कुछ लग रहा है, शांतु तो भी बहुत टाइम से मतलब मैसेज तो कर रहे हैं बहुत सारे। हाँ ठीक है।
भाई एक छोटा पानी बोतल दे देना देखो शांतनु जी, ये जो और एक माचिस दे। एक हम लोग 120 रुपए का लेवल से आ रहा करके बैठा हूँ, बाकी स्टॉक का सीजन ग्लव्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और मैं दूसरे का को भी वीडियो नहीं देखता हूँ। आप अगर बोलोगे दूसरे का वीडियो देखो तो वो मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है। तो मैं खुद का मतलब मैं ब्रॉड कॉन्विक्शन पे कभी नहीं करता हूँ। मैं खुद का कॉन्विक्शन पे अगर रॉन्ग भी हो तो मैं उसमें ही रहता हूँ, ठीक है। तो मैंने लाइफ में एक चीज किया, कभी ब्रॉड कॉन्विक्शन पे पैसा नहीं कमाया। तो दूसरे का कोई भी चैनल देखने बोलोगे मैं तो नहीं देखूंगा, मेरे पास ना उतना टाइम है उस टाइम पे मैं दूसरा कोई कंपनी पढ़ूंगा, ठीक है। चलो अभी और कोई कंफ्यूजन है इस स्टॉक के ऊपर, कोई कुछ? हम लोग थोड़ा केंट हाँ? का बात चल रहा था, थोड़ा सा कैटिस के बच्चे बात कर रहे हैं, केंट का बात चल रहा था थोड़ा सा, मतलब ये कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी को चल रहा है, लेकिन इसमें कंपनी में कुछ मैनेजमेंट का इश्यूज का इश्यूज रहते हैं, कुछ कौन सा फॉलो कंपनी किया है? कुछ ऑब्जर्वेशन है, कौन सा? केंट वाला किंग्स अभी इंक बात चल रहा था ना, किंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, किंग इंक आपका बात काट रहा है एक्चुअली। दादा एक स्टॉक आपने बताया था। हाँ रजत जी बोलिए, आप बहुत टाइम से बोल दादा रहे हैं। आपने ना एक स्टॉक बताया था कुछ टाइम पहले, रैमको एंड, वो ना ऑल टाइम ब्रेकआउट दिया था, अभी वापस रीटेस्ट करने के लिए यस, रीटेस्ट रैम को मैंने देख रहा था, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, काफी अच्छा लग रहा है चार्ट पे। मैंने वो इसी वीक पिक से देख रहा था, मेरा वॉच लिस्ट में पड़ा है और हाँ मैंने उसको टॉप सिलेक्शन में ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है, डिस्कस करेंगे एक दो दिन में। उसमें काफी अच्छा लग रहा है और काफी अच्छा जगह से उसको ऑर्डर फ्लो भी आ रहा है और हाँ चार्ट हाँ में हाँ भी बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। हाँ तो रैम को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक, मैंने डिस्कशन करने के लिए रखा है, ठीक ठीक है। है ठीक है। और एक बोलिए और दादा वैभव ग्लोबल भी आपने बताया था, कौन सा? वो वैभव ग्लोबल। वोइवा ग्लोबल एक्चुअली वो ऑलरेडी हमारा मल्टीबैगर्स हो चुका है, मैंने स्टेक बहुत दिन पहले बेच चुका हूँ। जो हम लोग 2020-21 में लिया था उस टाइम अच्छा खासा रन दिया था उस टाइम, तो मैंने उसके बाद ऊपर का लेवल पे बेचा था, बहुत नीचे का लेवल पे। तो दैट कंपनी इज ऑल्सो गुड। यूएस मार्केट में मतलब ये ऑनलाइन रिटेलिंग करता है, तो उसका अच्छा खासा चलता है और ये ज्वेलरी वगैरह में करता है। मतलब आपको ये जो आर्टिफिशियल डायमंड वगैरह, आर्टिफिशियल मेटल्स, जो ज्वेलरीज है, बैग वगैरह, तो जो भी है ऑनलाइन जो टेली सर्विस, मतलब आप अगर रात 12 बजे के बाद कोई भी चैनल खोलोगे ना टीवी में देखना, उसमें क्या होता है, टेली मार्केटिंग आता है। तो हाँ हाँ उस तरह का बिजनेस करता है यूएस मार्केट में वैभव ग्लोबल। ओके ओके। दादा वैभव ग्लोबल से मेरे को याद आया, एक ऐसी हम्म। राजेश एक्सपोर्ट भी है, वो भी रिवर्सल शो कर रहा है, आपका जो रिवर्सल का। ठीक है, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं देखूंगा, क्योंकि मैं स्टडी नहीं किया तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा। इसको एक बार ठीक है। से स्टडी कर सकते हैं, सनसेरा इंजीनियरिंग, चार्ट ही बहुत अच्छा है और कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। क्या नाम है? सनसेरा इंजीनियरिंग सर। चलो ऐसे वो आप मेरे को भेज देना, मैंने स्टडी करूंगा उसको। ओके ओके सर, ओके सर। ठीक है। चलो अभी बाकी एक दो कंपनी रखा था, मैंने एक बार देख लेता हूँ मेरा जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ क्लास के टाइम पे, ये सिलेक्टेड लिस्ट न्यू करके एक मैंने उसको रखा है, ठीक है। इसमें एबीसी कैपिटल ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। तो अभी एक्चुअली मैंने ज्यादा फोकस इस पे कर रहा हूँ। देखिए अभी अगर मेरे को जो एक्चुअली जो टेक्निकली मैं बोल रहा था स्टॉक का स्मॉल कैप दिखा के, तो मेरे को चार्ट देख के ना मेजोरिटी कंपनी का जो लग रहा है अभी भी अच्छा खासा करेक्शन पेंडिंग है, ठीक है। आप देखो एलाइट डिजिटल भी देखोगे, इस जगह से एक बाउंस दिया, थोड़ा सा बाउंस सस्टेन नहीं किया, फिर से वही जोन पे आ गया, मतलब इसको ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करके इस जगह तक आएगा। तो मेजोरिटी स्टॉक का यही दिख रहा है, अभी भी 15-20% या तो 25% करेक्शन पेंडिंग है, एज पर चार्ट के हिसाब से दिख रहा है मेजोरिटी मार्केट का, ठीक है। तो शायद एक लास्ट जर्क तो मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि चार्ट का मेजोरिटी जो बॉर्डर मार्केट का स्टॉक का चार्ट है ना, उतना तो मैंने ये फोकस कर रहा हूँ जो मतलब जो हमारा वेल नोन मिड कैप कंपनीज है। देखो अभी आज के दिन में वो कॉन्सेप्ट हो गया, जो 30-40 हजार करोड़ का कंपनी मतलब बहुत बड़ा कंपनी है, वो चीज अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब वो चीज है अभी बड़ा कंपनी मतलब 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है, ठीक है। और मिड कैप मतलब आपको 15-20 15 हजार करोड़ से लेके
1 लाख करोड़ का आगे, क्योंकि 1 लाख करोड़ का ऊपर मार्केट कैप वाला कंपनी आज के दिन में काफी है, बहुत ज्यादा है। तो ये जो 20-30 हजार करोड़ का लेवल पे बहुत सारे बिजनेस ऐसा है ये जोन पे, जो देखो पोर्टफोलियो में सारे के सारे स्मॉल कैप भर के रख देंगे उसे भी नहीं होता है, कुछ आपको मिड कैप लेवल के भी कंपनीज रखना पड़ता है। तो वो कंपनीज में भी अभी मैंने काफी ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, जैसे आपका टाटा इलेक्सी हो गया, ठीक है। सो दैट इज ए वेरी गुड कंपनी, वो अभी 30-32 हजार करोड़ का मार्केट कैप में मिल रहा है, ठीक है। आपको आप अगर और भी इधर रखें, जैसे आपको ब्लू स्टार हो गया, तो इंडिया में मिडिल क्लास बढ़ रहा है, सबका घर में एसी लगाने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, तो एसी आप लगोगे बहुत सारे नाम तो आता है मार्केट में, लेकिन लोगों को अगर सेम रेंज में ब्लू स्टार मिले तो लोग पहले ब्लू स्टार ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ऐसा जैसे एपीएल एपोलो अपना जोन पे ये मार्केट लीडर है, ये भी वैसा ही है, 20-25 हजार करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो मैं उस कंपनी का भी एक फोकस लिस्ट बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें काफी वो मैंने रखा था वो कंपनी, जैसे बीएलएस हो गया, बीएलएस 10-15 हजार करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी, दैट इज ए अनदर मार्केट लीडर, जो वीसा प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। 70-80 कंट्री के साथ वर्ल्ड का सेकंड नंबर पे आता है बीएलएस इंटरनेशनल, ठीक है। उससे वीसा प्रोसेसिंग का काम करते हैं, जैसे कोई कंट्री में कोई कॉन्सुलेटर है, ठीक है, उसको क्या होता है अपना आदमी रखना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाता है, तो कोई एजेंसी को दे देते हैं उसमें जो वीसा एप्लीकेशन किसने किया उस कंट्री में जाने के लिए, उसका वीसा प्रोसेसिंग या तो बाकी जो चीजें होता है पासपोर्ट प्रोसेसिंग वो सब सॉरी का। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन बीएलएस को गवर्नमेंट ने 2 साल के लिए बैन कर दिया फॉर एनी फर्दर ऑर्डर्स सर। क्यों, नया ऑर्डर तो कुछ मिला नहीं था। सर, नो सर, नो सर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अफेयर्स ने एमईए ने बैन किया हुआ 2 साल के लिए सर। तो बहुत अच्छा है ना, ये नीचे आएगा तो हम लोग को हाँ, मौका मिलेगा, तभी तो ऊपर से काफी गिरा ना सर, तभी तो गिरा सर। क्योंकि बीएलएस में मेरे पास जो होल्डिंग है इस लेवल से है, कि जो 5-6 मैं एक बार दिखाया था, भी बहुत कम है, मैंने निकल गया था एक्चुअली, ये करेक्शन देख के 5-6 हजार का सिर्फ रखा था, तो वो अभी 1-2 लाख 2-2.5 लाख का वैल्यूएशन हो गया, वो जो 5-6 हजार का इन्वेस्टमेंट था। सर पहले के जो ऑर्डर्स है दे कैन एग्जीक्यूट, बट एनी फर्दर कोई भी एम्बेसी या कोई भी कंट्री से दे कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। दूसरा एक नया ऑर्डर तो मिल रहा है, तो उसका प्रेजेंटेशन नहीं सर, वो चाइना एक ऑर्डर मिला था उनका, वो पहले से उनका वो था, तो उसका जो मैनेजमेंट ने उनका अनाउंसमेंट किया था, लेकिन एमईए का पूरा तभी तो मैंने ऊपर से काफी गिर गया, 30-40% आई थिंक गिरा हुआ सर ये। अच्छा है, एक देखो ये तो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी आ सकता है, तो देखो ब्लू स्टार भी बैन क्यों किया है वैसे? हाँ, बैन क्यों किया है? गवर्नमेंट कोई टेक्निकल या व्हाटएवर, गवर्नमेंट का पूरा वो मतलब नोटिस आया कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, नॉट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वो तो देखेंगे हम लोग, उसको देखेंगे। देखो अभी ब्लू स्टार जो है, इसको इंडस्ट्री में भी जो चिलिंग है ना, उसमें भी मार्केट शेयर काफी अच्छा है, और ब्लू स्टार का चार्ट देख के मेरे को लग रहा है ये शायद 1200 रुपया तक आ सकता है एक बार, ठीक है। क्योंकि इधर जो हाई है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है, उसके बाद अच्छा खासा बड़ा रेड कैंडल बनाया, उसको भी रिट्रेसमेंट दिख रहा है, तो नीचे जाके मतलब 1200 लेवल तक दिख रहा है, तो ब्लू स्टार अगर उस लेवल पे आए तो मैं तो जोड़ी भर के लेंगे, ठीक है। तो मैं जो मतलब कंपनी जो बोल रहा था, देखो सेपको जैसे कंपनी भी आपको कितना 52 लो पे चल रहा है, तो आपको एक्चुअली ओवरऑल मार्केट उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये कोचिन सीपोर्ट ऑन अनदर लिस्ट मेरे, तो कोचिन सीपोर्ट के कैपेबिलिटीज लेके तो कोई डाउट नहीं है, और इंडिया अभी शिप बिल्डिंग पे काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, तो ये शायद कमर्शियल शिपिंग में भी आ सकता है इन फ्यूचर। और तो लेकिन इसका एक मिनट है, पावर दिन आउट हो रहा है, मैंने पावर का वो लगाया ही नहीं। कोचिन शिपयार्ड तो 1200 के लेवल पे एक बार आया था, तो आई एम होल्डिंग 3 शेयर्स आल्सो, बट मुझे भी लगता है कि ये शायद 11-1200 तक अगर आता तो बहुत देखो अच्छी बात सबका चार्ट वैसा ही है, देखो एक मतलब हाई है, उसके बाद एक बी का रिट्रेसमेंट मिला, उसके बाद सी का दिख रहा है, तो सी अगर दिखेगा, भले ही निफ्टी में नहीं दिख रहा, लेकिन स्टॉक सारे स्टॉक का वैसा ही है, ये ऊपर वाला लेवल क्रॉस नहीं कर पाया, लोअर हाई एक दे दिया, तो दैट इज अ वेरी डेंजरस पैटर्न, तो इस जगह तक 800 से 600 का जोन में कोचिंग सीपोर्ट एक बार आ सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या वेल नोन एंड वेल डिस्कस कंपनी है, सबको पता है, तो मैंने वो स्टॉक का भी एक ये लिस्ट में ये सब स्टॉक का भी रख रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे डेंटा, डेंटा मैंने बोला था 100 मतलब 300 का लेवल पे एक बार आएगा, तो अभी काफी अच्छा जोन पे दिख रहा है, तो अभी मतलब थोड़ा सा और भी हो सकता है, 280 भी आ सकता है,
मतलब उसमें मैं कुछ सरप्राइज नहीं होऊंगा इधर तक अगर आए तो डेंटा 300 का लेवल तक। तो मैंने लास्ट इस वीक से मैंने लेना चालू किया 315-16 का लेवल, 320 का लेवल से, मतलब जस्ट 10-20% ही ये किया है। डेंटा आप लोगों को सबको पता है डेंटा क्या करता है? डेंटा इज वाटर वाला। तो अमेजिंग, मतलब बिजनेस मॉडल, अमेजिंग बिजनेस मॉडल। लेकिन इसमें मेरे को थोड़ा सा तो डाउट तो आ रहा है अभी, मतलब मैं अभी डिस्कस कर ही लेता हूँ, वो ये करके खत्म करता हूँ। तो डेल्टा, इस डेल्टा का जो जो काम करते हैं ना, ह्यूज ऑर्डर सारे गवर्नमेंट में, मेनली कर्नाटक में है, लेकिन अभी गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र ये सब में भी एक्सपेंड कर रहे हैं। ये क्या करते हैं ग्राउंड, अभी आज के दिन में, जैसे लास्ट ईयर समर के टाइम पे बेंगलोर में क्या प्रॉब्लम था, आपको पानी नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि जो मेजोरिटी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो क्या होता है, ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला गया, ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। तो डेल्टा एग्जैक्टली वही काम करते हैं, ग्राउंड वाटर रिस्टोरेशन का प्रोजेक्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट अभी सोचो, देखो अभी जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है या तो दूसरे जगह से रिपोर्ट आया, जो अप टू 2030 इंडिया का 50 सिटी में मतलब ग्राउंड लेवल का पानी इतना चला जाए, नीचे चला जाएगा, तो जो उसमें पानी मिलेगा नहीं। तो वाटर स्टॉक के ऊपर मैं काफी सेंसिटिव है बहुत दिन से, आपको पता है। तो डेल्टा वही काम करता है, ग्राउंड वाटर रिस्टोरेशन के लिए काम करते हैं। जो कोई जगह पे ग्राउंड वाटर गवर्नमेंट का अगर लगा इस जगह पे ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ाना है, तो इसने वो तरह का मतलब टंकी प्रोजेक्ट करता है, गवर्नमेंट उसको प्रोजेक्ट देता है। कोई कंपनी इसका कॉम्पिटिटर है नहीं इसमें, ठीक है। ये बहुत एक्सपर्टाइज जॉब होता है, ग्राउंड वाटर रिस्टोरेशन उसका काम करते हैं। उसके साथ अभी कंपनी ने डाइवर्सिफाई भी कभी कर रहे हैं, तो जैसे रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत कम है इसका, मेजोरिटी मतलब आपको, मतलब जो क्या कहते हैं रेवेन्यू, आप अगर देखोगे 80-90% आपको जो आ रहा है ये ग्राउंड वाटर रिस्टोरेशन का जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं टंकी बेसिस पे, उसमें ही आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन इसने डाइवर्सिफाई कैसे करना चालू कर दिया? डाइवर्सिफाई ऐसा किया इसने, मतलब जो रोडवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट से टंकी वो भी ले रहा है, उसमें भी 5-10% रेवेन्यू आ रहा है, और रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है उसमें भी कर रहा है। अभी रिसेंटली इसका एनुअल रिपोर्ट में पढ़ रहा था, कुछ जगह पे इसने साउथ में कोई एक स्टेट में 98 एकड़ जमीन भी खरीदा है, उधर फार्मिंग भी कर रहे हैं। तो फार्मिंग कर रहे, मतलब उसने कुछ एग्रीकल्चरल मतलब एक्टिविटीज कर रहे हैं, और उस जगह पे भी बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं। और गोवा का उधर एक रिसोर्ट भी खरीदा है, ठीक है। तो उसने होटल बिजनेस भी चालू कर दिया। देखो ये चीज एक एक तरह, एक एंगल से देखोगे तो अच्छा है, क्योंकि इसने बिजनेस अलग अलग सेगमेंट में बिजनेस डाइवर्सिफाई कर, और नो डाउट जो भी आज के दिन में होटल बिजनेस में आपका 50% मतलब एक्वेंसी में भी आता है, तब भी ह्यूज प्रॉफिट में रहता है। तो होटल बिजनेस इंडिया में तो बहुत अच्छा, तो उसमें भी डाइवर्सिफाई किया। दूसरा, इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है, कंपनी अगर बिजनेस इतना अच्छा है तो डाइवर्सिफाई क्यों कर रहा है? तो उनका सिंगल ए बिजनेस के ऊपर उतना फोकस नहीं है, ये भी नेगेटिव पॉइंट आ सकता है। लेकिन जब तक सेल्स बढ़ रहा है, अच्छा खासा ऑर्डर बुकिंग है, इसका आप अगर बैलेंस शीट भी देखोगे, अच्छा आरओसी है, अच्छा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका जो ऑर्डर बुकिंग या तो इसका जो एग्जीक्यूशन लेवल का बढ़ रहा है, ठीक है। अभी वो लगभग मतलब कितना लास्ट 5 साल का बिजनेस ग्रोथ देखोगे, सो दैट इज आपका, चलो इसका देख ही लेते हैं। मैं इतना गिर रहा था देख के थोड़ा कॉन्फ्यूज था, लेकिन उसके बाद मैंने पूरा डिटेल में देखो, आरओसी 25 का है, स्टॉक पी 12 का लेवल पे चला गया है। आप अगर इसका देखो क्वार्टरली सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, इसने 51 से 74 करोड़ का मतलब हो गया, कितना रेवेन्यू में मतलब जाम पे है। तो इसने अगर लास्ट 5 ईयर्स का अब बिजनेस ग्रोथ देखोगे, दैट इज 186% का सीएजीआर है। तो दैट इज अमेजिंग, मतलब इतना अमेजिंग क्या बोलूं, तो इसका जेब लेवल भी नहीं है। और इसका जो आरओसी है दैट इज गुड, भले ही कम हुआ क्योंकि दूसरा बिजनेस में भी वो एंट्री कर रहा है, प्रोमोटर स्टेक कम नहीं किया उतना, भले ही दिया है, एफआई कम किया, तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकता है। लेकिन इसका प्रेजेंटेशन देखोगे, इसके पास देखो 800 करोड़ का कंपनी है, तो उसके पास ऑर्डर बुकिंग ही शायद कितना 700 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुकिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट इज वेरी गुड। लेकिन मेरे को वही एक डाउट है, डाइवर्सिफाई बिजनेस इतना क्यों कर रहे हैं? तो दैट इज, देखो इनका पास जो है कुछ 1100 करोड़ का ऑर्डर बुकिंग था, ऑनगोइंग 17, और मतलब it has completed 32 projects of the water management and it has 17 ongoing projects, ठीक है। कंसल्टिंग एग्रीगेशन, तो इसमें जो एग्रीगेशन है उसमें
मतलब 1100 करोड़ के मिलियंस में है, तो उसलिए आपको मतलब करोड़ में लेकर जाना पड़ेगा। तो उसने जो 1100 करोड़ का ऑर्डर थे उससे 336 करोड़ का मतलब इसके मतलब कंप्लीशन में है, और उसके बाद भी 750 करोड़ का ऑर्डर ऑर्डर बुकिंग है। आप सोचो, उनमें 850 करोड़ का कंपनी है, उसका 700 करोड़ का ऑर्डर बुकिंग है। और दिस इज ए बार्निंग मतलब फील्ड इंडिया का। तो इसने जो अदर बिजनेस में बोल रहा था 90 एक कर्नाटक में लैंड खरीदा, तो उसमें फार्मिंग कर रहे और उसके बाद होम स्टे भी लिया। ठीक है, तो ये सॉरी गोवा में नहीं था, कोडी कि कुंदापुर करके जो भी है, मतलब इतने अच्छा खासा एक रिसोर्ट भी खोला। तो बिजनेस थोड़ा सा डाइवर्सिफाई के ये लंबा टाइम के लिए अच्छा भी हो सकता है। शायद वो सब बिजनेस में भी अच्छा खासा रेवेन्यू, एग्रीकल्चरल का बिजनेस, उसके बाद इसका मतलब होम स्टे का बिजनेस तो अच्छा हो सकता है। तो ओवरऑल इसका रेवेन्यू जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो उतना मेरे को टेंशन का बात नहीं है, अच्छा खासा ऑर्डर बुकिंग है। तो इसलिए मैंने इसको लिया, क्योंकि इस जगह पे आप अगर देखोगे अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया था और वही जोन को रिटेस्ट कर रहे हैं। तो इधर से एक बड़ा सस्टेनेबल शायद मूव मिल सकता है। और इसका बिजनेस देखिए, तो बोलो आप लोगों को क्या लगता है रेंटा में? मैंने पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। तो इसमें बिजनेस जो लग रहा है ये जो डाइवर्सिफाई कर रहा है उसमें एक ये भी तो कैश अच्छा लेके बैठा है, 70 करोड़ के आसपास डेट निकालने के बाद भी कैश है। एंड प्रोजेक्ट्स जो है मुझे यही लगता है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस बिजनेस कि किस तरह का होता है, बट हाँ इतना कैश बैलेंस शीट पे लेके बैठना, और आप इसका जो ये बिजनेस है इसमें शायद कैश है भी नहीं है जो आउटसाइड प्रोजेक्ट्स करता है। सो लुक्स गुड। मैं तो इसमें जैसा आपने बताया था मैं तो सिप कर रहा हूँ वीकली काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा, और अच्छे लेवल का वेट कर रहा हूँ। सर लेकिन गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन में पूरा कटल कर दिया पूरा सर। एवरी ऑर्डर्स आर अंडर स्क्रूटिनी, तभी हर एक वाटर सेगमेंट स्टॉक्स गिरे हुए सर। जश हुआ, वाबाग हुआ, डेंटा हुआ, एफवा हुआ। देखो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा सब कुछ। तो नहीं सर वो अलग बात है सर, वो अलग बात है। लेकिन कोई भी सेक्टर में एंट्री ले रहे हैं, हर एक सेक्टर का तो प्लस कोई आना ही आना है, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो देखो आप अगर जो खराब टाइम में जो सेक्टर आने वाला उसका खराब टाइम में एंट्री नहीं ले सकता, तो कभी भी आपको मल्टीवेयर नहीं बनेगा सर। खराब के बाद एक कंसोलिडेशन फेज भी होना चाहिए एंट्री लेने के लिए सर। हाँ, होना खराब तो चाहिए, भी शुरुआत लेकिन हुआ सर। खराब टाइम में आपको तो अच्छा लेवल पे मिलता है ना स्टॉक। सर अभी तो इसका कोई वो मेरे ख्याल से मनाएंगे भी रॉन्ग, बट आई स्टिल थिंक दैट वाटर में थोड़ा रुक के देखो मेरे ख्याल करना से। ही पड़ेगा अप टू 2030। और इसने इसे जल जीवन ऑब्वियसली जल जीवन मिशन से इसका मेजॉरिटी स्टेक आता है, लेकिन इसका जो मेन बिजनेस है मतलब वाटर रजिस्ट्रेशन, उसमें कोई मतलब कॉम्पिटिटर है नहीं इसके पास। अब समझो वाटर रजिस्ट्रेशन जो है, जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है, तो उसको मतलब वो करना महेश जी प्लीज मतलब, तो वो प्रोजेक्ट लेके मैंने काफी ज्यादा वो हो। और ये फेज आएगा, मैंने उसके लिए तो आपको वेट करना। कोई भी स्टॉक में जैसे हम लोगों का जो भी आयन एक्सचेंज बोलो, वाईवैक बोलो, सब स्टॉक से क्यों हम लोग एग्जिट कर गया था, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन ही था। क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन वाटर मतलब गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली अच्छा करेगा, ऐसा नहीं है। अंडर स्क्रूटिनी करके जो अच्छा कंपनी है उसको मिलेगा ऑर्डर, एक करना ही पड़ेगा। वाटर ऐसा एक फील्ड है, ठीक है। तो ये खराब टाइम में हम लोग अगर ले पाएंगे ना, आपको मेरे को तो बिलीव है 10-10 गुना 20-20 गुना मिलेगा वाटर स्टॉक्स में। वो तो मैंने वही बोला आपको, हम लोग क्या पेशेंस तो दिखाना पड़ेगा, 1-2 साल वेट करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली वैसा ही है, इमीडिएट मूव के लिए मैं कभी एंट्री नहीं करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए लंबा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। क्या है, जरूरत पड़ेगा तो निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत 5-10% लॉस लेके, 20% लॉस लेके, या तो वेट करेंगे 2 साल तक। तो उतना मेरे को। हाँ, आप बोल रहा था जो अंडर स्क्रूटिनी, मतलब वो किस तरह का स्क्रूटिनी हो रहा है? तो जितने भी जल जीवन मिशंस जो भी वाटर रिलेटेड मिशंस गवर्नमेंट, बिकॉज दिस ऑर्डर्स नॉर्मली गोस थ्रू स्टेट गवर्नमेंट सर। तो उसमें बहुत सारे हर एक कंपनी के फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रहे थे सर। तो गवर्नमेंट ने फ्रेश एक्सपेंशन भी बंद कर दिया है, उनका बजट भी कटल कर दिया है। और वॉट एवर बी द ओल्ड ऑर्डर्स हर एक स्टेट के हर एक कंपनीज के, सो ऑल द ऑर्डर्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ फाइनेंशियल दिस वन आर अंडर स्क्रूटिनी सर। ये लास्ट वीक की बात बोल रहा हूँ सर मैं आपको। तो अच्छा है ना, उसमें जो अच्छा कंपनी है वो उसको भी ऑर्डर मिलेगा। तो माने मेरा मतलब है कि अभी डाउनफॉल खत्म नहीं हुआ है मतलब। एक्चुअली जल जीवन मिशन में देखोगे, आप अगर देखोगे कंपनी अगर देखोगे ना,
कौन सा कंपनीज को ऑर्डर मिल रहा था, तो मैंने बहुत ज्यादा वरीड था। कोई भी कंपनी को मतलब ऑर्डर मिल रहा था ये जल जीवन मिशन का। अब अगर बिरला केबल बेल के, मैं भी बैठा ही गया था, बिरला केबल बेल की कंपनी था जिसका कभी लेना देना नहीं था वाटर मैनेजमेंट के, वो कंपनी को भी ह्यूज ऑर्डर मिला था यूपी गवर्नमेंट से। तो एक्चुअली जो इसमें जेन्युइन कंपनी जो इसमें काम करते हैं ना, तो अभी वो लोग क्या है, ह्यूज ऑर्डर मिल रहे हैं जो जो कभी वाटर मैनेजमेंट में काम भी नहीं किया है। ऐसा आपको 10 कंपनी में दिखा सकता हूँ। तो सर और एक चीज है, डेल्टा जो अपने बात कर रहे हैं वो रिलेटेड टू कर्नाटका ही खाली मेरे ख्याल से खाली है सर, मेरे लेकिन ख्याल से। कंपनी ने अपना प्रेजेंटेशन में क्लियर कट लिखा है, तो दूसरा स्टेट से भी उसको ऑर्डर मिला है। उतना ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं है, अभी भी 4-5 स्टेट में वो लोग मतलब वो करना चालू करे। उन लोग ऑलरेडी बंगाल में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं फलता में, ठीक है। तो जल जीवन मिशन का ही एक प्रोजेक्ट तो उसको चल रहा है। तो मतलब अलग स्टेट में ऑलरेडी पेनिट्रेशन हो गया। आप अगर देखो, दो तरह का हो सकता है। एक तो कंपनी बहुत बड़ा बनने, सारे स्टेट में जब दिखेगा तब आपको 800 करोड़ का मार्केट कैप में नहीं मिलेगा। करेक्ट। आपको कंपनी भी 500, 600, 800 करोड़ का मार्केट कैप में लेना है, आपको हर स्टेट में पेनिट्रेशन हर चीज अच्छा दिखेगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। नहीं, मेरा मतलब बोलना दूसरा था सर कि अभी इसका थोड़ा डाउनफॉल आ रहा है तो वी शुड वेट। कंपनी अच्छी है, सेक्टर अच्छा है, सभी अच्छी है सर, मेरा मतलब बोलना है। वो था देखो उसलिए तो मैंने 10-20% ही ले रहा हूँ, थोड़ा वेट करेंगे, उसमें देखेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। करेक्ट तो उसका सपोर्ट लेवल भी दिख रहा है 300 का लेवल पे, ठीक है। तो नो डाउट बिजनेस बहुत अच्छा है, और ये जो ब्रेकआउट लेवल था उसको रिटेस्ट कर रहा है। चलिए आज और उतना ज्यादा और डिस्कशन करेंगे नहीं, थोड़ा दादा टीआरएफ भी अच्छा दिख रहा है, टीआरएफ। There is one pharma company called Fermenta Biotech. एक्चुअली उसके ऊपर नजर मेरे को बहुत दिन से था, लेकिन वो कंपनी में उतना मूव कभी नहीं मिला। ये एक्चुअली अब तो आपका चार्ट भी बहुत अच्छा है, लग रहा है प्रोबायोटिक बनाता है। हाँ, कुछ एपीआई है। मैंने हम लोग डिस्कस किया था ना, एपीआई से नहीं है वो, फर्मेंटा बायोटेक प्रोबायोटिक बनाता है। बीएससी ओनली कंपनी होगा। और सर बायो एनर्जी में भी मतलब डिमांड भी आने वाला है सर, आर्टिकल पढ़ा था मैंने सर। देखो फर्मेंटा बहुत दिन से मेरा नजर में था, ठीक है। तो मेरे को तो इस लेवल से मेरे पास नजर में था, लेकिन इसमें अब अगर देखोगे चार्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है। शायद जो चीज मैंने बहुत दिन पहले से दिख रहा था जो इसमें कुछ बन सकता है, तो वो शायद अभी, लेकिन वो 448 अगर पहले ब्रेक करने, तो अच्छा खासा वॉल्यूम भी इस मूव के साथ है। तो उसका देख लेते कोई बैलेंस शीट में, क्योंकि फर्मेंटा इज वन ऑफ द वेरी प्रॉमिसिंग बिजनेस मेरे हिसाब से। मैं बोलता हूँ ना, वो जो 30-40% कंपनी मेरे को मूव नहीं देते, फर्मेंटा इज वन ऑफ देम। तो इसमें कभी मेरे को अच्छा मूव मिला नहीं, लेकिन मैंने इस टाइम वीडियो भी अच्छा है। बैलेंस शीट में तो अच्छा वो दिख रहा है अभी, मतलब लास्ट 5 ईयर्स का 10 का सीएजीआर है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ देखो, आपको जो 2 साल का एक खराब फेज चल रहा था, उधर से करके ह्यूज प्रॉफिट में आ गया। तो दैट इज वेरी गुड। डेब उतना कम नहीं, डेब तो कम तो किया है, ठीक है। तो दिख रहा है इसका जो आरओसी इस साल अच्छा हो गया, ठीक है। प्रोमोटर का भी होल्डिंग काफी अच्छा है। तो दैट इज, ये लग रहा है प्रॉमिसिंग बिजनेस है। आपका इसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा। मैं इसलिए अभी खोला क्योंकि फर्मेंटा इज वन ऑफ माय फेवरेट मतलब कंपनी। मैंने बहुत स्टडी किया था एक टाइम, लेकिन चलो इसको स्टडी करते हैं, नेक्स्ट वीक देखेंगे इसका। दादा थर्मेक्स और मिधानी भी लेवल पे आ रहा है बाइंग जोन में। मिधानी मैं वही बोल रहा हूँ, आप भी थोड़ा उतना एग्रेसिव में मत दिखाओ। हम लोगों को बाइंग का टाइम, बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं इस टाइम जो नीचे जा रहे हैं तो बाइंग कर रहे हैं। अभी बाइंग का टाइम मेरे हिसाब से अभी तक नहीं आया, हम लोगों को मिलेगा मौका, ठीक है। जॉन कॉकरेल और थर्मेक्स हमने बात की थी, टर्नअराउंड वाला जॉन कंपनी कॉकरेल तो आया लेवल पे, जॉन कॉकरेल ठीक है, अभी ऑलमोस्ट वो फिर से अपना हाई हिट कर दिया था आपके और लेवल एक पे आने पे। कंपनी मैंने देख रहा था जो बहुत ही मेरे को प्रॉमिसिंग बिजनेस लग रहा है, दैट इज डायनामेटिक टेक्नोलॉजी। देखो इस मार्केट में भी इसने नया हाई दिया, 9,000 के आसपास है, लेकिन मार्केट कैप उतना ज्यादा है नहीं इसका, 10,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो इस बहुत अच्छा है। ये जो हाइड्रोलिक पंप होता है ना,
प्लीज म्यूट कर लीजिए। जो हाइड्रोलिक पंप्स होता है, जो देखना आपको कोई भी आप मतलब वो उठा लो, छोटा इंस्ट्रूमेंट से लेके ट्रैक्टर बोलो, बहुत बड़ा बड़ा जो क्रेन से, ईच एंड एवरीथिंग हाइड्रोलिक से चलता है। तो हाइड्रोलिक जो पंप है इसके पास मतलब आप देखोगे एग्रीकल्चरल हाइड्रोलिक है जो भी है, हाइड्रोलिक में इंडिया का इसका 75% मार्केट शेयर है और वर्ल्ड वाइड एक बड़ा मार्केट शेयर है, 1-2 नंबर पे आता है। तो ये कंपनी का मैंने देखा इतना स्ट्रॉन्ग चार्ट क्यों है, तो उसके बाद देखा एक लंबा टाइम के कॉन्सोलिडेशन के बाद निकला था और उसके बाद भी उतना बड़ा मूव नहीं मिला, सीधे डबल हुआ, उसको रिटेस्ट किया, उसके बाद सेकंड ब्रेकआउट दिया। तो चैट इज वेरी अमेजिंग। डायनामेटिक टेक अब मतलब इतना प्रॉमिसिंग है ना, मतलब इसका आप अगर पीपीटी देखोगे, इसका बिजनेस देखोगे तो बहुत प्रॉमिसिंग है। ठीक है, उसके बाद मतलब एरोस्पेस में भी अच्छा खासा वो कर रहे हैं, मेटालॉजी में जो मर्सिडीज वगैरह का जो क्रिटिकल पार्ट है तो उसका भी 30% रेवेन्यू उससे आता है। ठीक है, तो अभी उसमें वो बिजनेस में थोड़ा स्लो डाउन है क्योंकि सबका ऑटोमोबाइल का जो यूरोपियन ऑटोमोबाइल से सबका वाट लगा पड़ा है, तो उधर से थोड़ा स्लो डाउन है। एरोस्पेस का बिजनेस में उसने जैसे बोइंग के साथ, बोइंग का जो नया एयरबस 220 है उसका डोरिया का जो क्रिटिकल कंपोनेंट थे जो वो बना रहा है, ये बना रहा है। तो उसके बाद ये जो वो राफेल बनाता है, कौन है वो, दसॉल्ट। दसाल्ट, तो उसके साथ भी 2-3 प्रोजेक्ट एरोस्पेस का कर रहे हैं, हेल के साथ भी इसका प्रोजेक्ट चल रहा है। तो दैट इज वेरी प्रॉमिसिंग और उसके साथ चार्ट में भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो डायनामिक टेक नेक्स्ट वीक हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टॉक बहुत सो अच्छा है और एक मेरे ऐसी लिए। कंपनी अभी नई लिस्टिंग हुई है एक्स करके, एक्स। नया लिस्टिंग कंपनी में मैंने उतना इंटरेस्ट दिखाता नहीं, मेरे को चार्ट थोड़ा दिखना नहीं चाहिए। सर, बहुत पुरानी कंपनी है सर, एक बार आप देख सकते हैं एक्स करके, बहुत माने इट्स लाइक अ कंपनी लाइक डायनामेटिक ओनली मेरे को सर, उससे भी दिखता है बड़ी थोड़ा मार्केट कैप बहुत, है सर। मेरे को नहीं करना है क्योंकि मेरे को ओके ओके मेरा कॉन्फिडेंस जो आता है चार्ट से आता है। ठीक है, ओके वो सर कॉन्फिडेंस लेवल कभी आएगा नहीं मेरे को। सर ओके। राठी स्टील का अभी मतलब हाँ, राठी स्टील मैंने आज डिस्कशन करना ही भूल गया। राठी स्टील काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, मैंने आज डिस्कशन करने का सोचा ही था वो वो। रीटेस्ट कर रहा है अभी। राठी स्टील मैंने रखा भी है इसमें। ये है। देखो राठी स्टील जो है काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है मेरे को, मतलब इस जगह पे जो मल्टी ईयर, इस जगह पे कंसोलिडेशन था और इस जगह पे जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट उसने दिया था उधर से डबल हुआ, उसके बाद रिटेस्ट चल रहा है। ठीक है, अब वॉल्यूम देखोगे, अमेजिंग वॉल्यूम इस जगह पे, मतलब आप अगर वीकली चार्ट पे देखोगे, इस जगह पे क्लियर कट जो ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेक किया। राठी स्टील मैंने बहुत पुराना, मतलब मेरा जो 1-2 स्टॉक में फंसा हुआ हूँ उसमें से एक है राठी स्टील। ठीक है, 30-40% मेरा उसमें है, लेकिन मैंने अभी 20-22 रुपये से फिर से लेना चालू किया। इस जगह पे काफी प्रॉमिसिंग है, मतलब ये जो एक बार ये जो जोन है, ठीक है, ये जो हाई है इसको ब्रेक कर 33, तो उसके बाद एकदम कंफर्म हो जाएगा। लेकिन इस जगह से ये फॉर्मेशन कर रहे हैं, छोटा छोटा चीज देखो, इस जगह पे एक बड़ा सा ब्रेकडाउन मिला था। ठीक है, बड़ा सा रेड कैंडल है, लेकिन उस जगह पे कंसोलिडेट किया, वो कैंडल के ऊपर अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसको रिटेस्ट कर रहे हैं। सो दैट इज वेरी प्रॉमिसिंग। अगर आप डेली चार्ट देखोगे, इस जगह पे लास्ट उसको ब्रेक करके उस जगह पे मतलब उसको रिटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो राठी स्टील क्लियर कट एक बॉटम फिशिंग कैंडिडेट दिख रहे हैं। और आप अगर बैलेंस शीट देखोगे, ये भी एक बैंक का कंपनी था। हाँ, बैंक का कंपनी उधर से घूमने के बाद अभी तक उतना प्रॉमिसिंग मतलब रिजल्ट तो आया नहीं। जैसे 243 कंपनी का करोड़ का एक कंपनी है। ठीक है, आप अगर इस जगह पे देखोगे, पहले तो बैलेंस शीट में देख लेते हैं, इस जगह से क्या है 2023 तक देखो क्या हालत था। ये अभी सोचो इतना मूव के बाद अभी भी 200 करोड़ का कंपनी है, तो इस जगह पे क्या था, कोई बोल सकते देखो इस जगह पे 600-700 करोड़ का मतलब डेप था, बैंक का सिचुएशन था, मतलब 220 करोड़ का तो रिजर्व मैंने से प्लस डेप थे प्लस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है। तो उस जगह से कंपनी ने एक दो बिजनेस बेचा, उसका कुछ उड़ीसा का प्लांट बेचा और भी इधर उधर का किया है। तो एसेट बेच के सोचो, अभी कोई कंपनी उस टाइम पे 50-60 करोड़ का मार्केट कैप था, तो वो कंपनी के अगर 600-700 करोड़ का डेप थे, प्रोमोटर ने उस जगह से एसेट सेल करके वो डेप को खत्म किया। तो इस जगह से मेरा नजर में था, अच्छा मूव दे रहा था।
लेकिन बैलेंस शीट में उतना रिफ्लेक्ट अभी तक हुआ नहीं। देखो डेब्ट एकदम खत्म कर दिया, अभी तो डेब्ट फ्री स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा खासा रिजर्व है। आप अगर इस जगह पे देखोगे, मतलब आप इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू उतना वो ज्यादा आया नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये कंपनी लेके मतलब बहुत ज्यादा होप, लेकिन अभी चार्ट देख के होपफुल लग रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या रीजन है इतना ऑपरेटिंग, मतलब अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट कम हो गया इतना, उतना डिटेल में तो मैंने किया नहीं। इसका प्रेजेंटेशन भी, एनुअल रिपोर्ट सब मैंने पढ़ रहा था। कंपनी प्रोमोटर अभी बोल रहा है कि हम लोगों को नेक्स्ट अभी मतलब कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन किया, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन किया, और धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ेगा, जितना डी बॉटलनेकिंग करना था कर लिया। ठीक है, इस जगह पे क्लियर कट प्रोमोटर का जो मैनेजमेंट का कमेंट है, आपको डिटेल जाना है तो एनुअल रिपोर्ट में जा सकते हो। कंपनी मेरे को अच्छा खासा प्रोमिटिंग है, राठी का टीएमटी वन दिखता है मार्केट में, ऐसा नहीं मार्केट में नहीं दिखता है। और ठीक है, तो और ये जो बिलेट वाला जो मतलब स्टेनलेस स्टील का आप अगर देखोगे, गवर्नमेंट का भी काफी ज्यादा पुश है, और मार्केट का देखोगे टेल इंडिया ऑब्वियसली गवर्नमेंट का सब्सिडी दे रहे हैं, मतलब सब्सिडी नहीं, पीएलआई स्कीम पे है, मतलब स्टेनलेस स्टील का ऑलरेडी 10-12 करोड़ का पीएलआई स्कीम है, तो उसलिए ये सब कंपनी घूम रहा है। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील के और इसका बार ये सब दिखता है। ठीक है, और कंपनी के, हाँ बोलिए। देखो ये क्या किया, उड़ीसा का जो प्लांट है उसमें मतलब एग्जिट किया, और उसने डेट फुल्ली रिकवर किया। तो कोई भी कंपनी इसे नहीं करते, मतलब 650 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी को, तो उसके लिए ही राठी स्टील में मैंने, और बहुत सारे पॉजिटिव साइड आने वाला है इस कंपनी में, चार्ट देख के वही लग रहा है। ठीक है, भयंकर इसमें मतलब वॉल्यूम तो देखो इससे मतलब क्या बोले, किसी ने तो मतलब बहुत एग्रेसिवली इसको वो किया, जो वॉल्यूम कभी आया नहीं। तो मेरा अभी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, तो मैंने कभी ये सब कंपनी में मेरा फुल्ली इन्वेस्ट नहीं होता, 50% 60% तक ही इन्वेस्ट होता हूँ। तो मेरा 25% जो इन्वेस्ट किया था इनिशियली, वो अभी कभी 30-40% माइनस में, तो 20-25 का 20-22 के लेवल से मैंने लेना तो चालू किया। राठी स्टील काफी प्रॉमिसिंग मेरे को लग रहा है, ये सब मैंने पढ़ा, मेरे को उतना याद नहीं है अभी, तो नेक्स्ट वीक फिर से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, दादा टीआरएफ भी अच्छा है दादा, ये टर्न ऑन स्टोरी बना रहा है वो। टीआरएफ टाटा का कंपनी है। वो तो कुछ दिखता नहीं उतना कुछ है, मेरे को पता है। देखो मेरे को एकदम से जब से कंफर्मेशन, इसके अंदर आप जाके बैलेंस शीट देखोगे तो अब जो नेगेटिव था उसमें पॉजिटिव आ गया है। पॉजिटिव आ गया, लेकिन रेवेन्यू कम हो रहा है सर जी। मेरे को वो सब चीज का वो देखोगे, सिर्फ रेवेन्यू एक जगह पे कुछ तो एक अच्छा दिख रहा है, जो मतलब इतना ज्यादा डेप से वो खत्म करके, तो कुछ तो पॉजिटिव कहानी बन रहा है। टीआर क्या बनाता है? ये ऑटोमेटिव बनाता है दादा, ऑटोमेटिव सीट आता है ना, ये टाटा कारों का पूरा वही बनाता है, नहीं क्रेन बनाता है दादा। ट्रेन अरे का दादा भी? ये हमने स्टडी कर रहा था, क्रेन ये क्रेन टीआरएफ जो है ना, बड़े बड़े क्रेन्स क्रेन्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, हाँ, हम लोग टीआरए जो ये है, हमने पढ़ा था 500 रुपए के आसपास था, अभी शायद 300 रुपए चल रहा है जो अभी चार्ट दिख रहा है ना। हाँ हाँ, टीआरएफ से हम लोग तो एक बार पढ़ाई तो किया था, इसमें मैंने कभी लिया हाँ नहीं हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक्चुअली में। उसमें वो वाला जो ट्रैक्टर्स इंडिया में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया उस टाइम, तो टीआरएफ में और पढ़ा नहीं मैंने। अच्छा है दादा, छोटा इक्विटी का कंपनी है और टर्न अराउंड भी हो रहा है, और टाटा का भी है उसके अंदर, जो भी ऑर्डर आते पूरा टाटा का एग्जैक्टली, ही आता है उसके पास में। एक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी का कंपटीशन में है ये। टाटा स्टील का होल्डिंग है, मतलब अच्छा है, देखना चाहिए हम लोगों को। टाटा ग्रुप का कंपनी है, जुलाई में पीपीटी भी है। प्राइस भी अच्छा है दादा, प्राइस भी 250 से 300 के अंदर मिले तो 300 है ही है, 250 चलिए तक मिले तो नेक्स्ट बहुत वीक अच्छा है। आपने बोल रहे हैं तो नेक्स्ट वीक इसको हम लोग देखते हैं। दादा एक कंपनी है लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी। लायड, लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी। तो आज हम नया कोई करेंगे नहीं, आज ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, नेक्स्ट वीक वो डिस्कस करते हैं। ठीक अश्विनी है, वैष्णव का है दादा, अश्विनी वैष्णव का है दादा, रेल मंत्री है ना, उनका है वो। देखो मैं पॉलिटिकल लिंक वाला कंपनी कभी नहीं लेता हूँ। आपने पहले भी सुप्रा फार्मा बोला था पॉलिटिकल लिंक है, चल रहा है, मेरे को कोई उसमें रिग्रेट नहीं होता है। मैं पॉलिटिकल लिंक वाला कंपनी उतना, वो कि कोई मिनिस्टर का है ये है, वो सब में मैंने नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं लंबा टाइम के लिए देखता हूँ। ठीक है, तो
जो मेरे को तो टीआरएफ वाला मैं देखूंगा। ठीक है, टाटा आज कैपिटल भी सर अच्छे रेट में हो गया है। TRF में रिजर्व्स में इट हैज टर्न्ड पॉजिटिव। हाँ, टाटा ग्रुप का कंपनी है और देखो इसका, देखो यही चीज देखने वाला है, टाटा ने क्यों पैसा इतना इंक्रीज करेगा, तो यही चीज देखने वाला, ये बहुत ही मतलब एक अच्छा साइन है। मतलब देखो आपको कितना ऑलमोस्ट 800-900 करोड़ का डेप था, 900,000 करोड़ का, तो कंपनी का मार्केट कैप अभी बढ़ने के बाद भी 300 करोड़ है, तो मतलब 150-200 करोड़ का कंपनी को क्यों 900 करोड़ का मतलब जो डेप था उसको खत्म करके आगे लेकर जा रहे हैं, तो कुछ बड़ा प्लान होगा। तो ठीक है, तो टीआरएफ इज वेरी गुड, मतलब इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट चार्ट भी अच्छा दिख रहा है, तो हम लोगों को इसको एक बार देखना चाहिए। इस जगह पे 2016 से लंबा कंसोलिडेशन थे, तो टीआरएफ इज, मैंने ऐड कर लेता हूँ मेरा जो सिलेक्टेड लिस्ट है, तो टीआरएफ इज वेरी गुड पॉइंट जी, मतलब इसमें बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो कुछ हम लोग देखते हैं इसको और एक बार मैं थोड़ा स्टडी कर लेता हूँ, इसका एनुअल रिपोर्ट वगैरह पढ़ लेता हूँ। कुछ आपने तो पढ़ा ही होगा ना प्रवीण जी, आपने तो पढ़ते ही हो। हाँ, प्रवीण जी चला गया। ठीक है, तो उनको नेक्स्ट वीक हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो आज इधर ही क्लोज करते हैं।